सुखदाता सब स्वार्थ का है नाता। गुरु मात पिता सुखदाता सब स्वार्थ का है नाता। कोई की चरण चरण गुरु दाता थर वेद जस ये गतावो मैं तो अर्ज करूं गुरु ताने चरना मेरा आकी जो आने। सागर भरियो पारो मने सुजत नहीं रे किनार। गुरु गट में दया विचारो मैं तो डूब रहो रे मजदारो। अर्ज करा गुरु थाने चरना मेरा की जो माने। तो अर्ज करा गुरु थाने चरना मेरा की जो माने। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले मापति महादेव की जय हो। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। यजमानस्य अस्तु योगन्दाक्षत पुष्पमादाय श्री बाल मुकुंद देवता श्रीमद्भागवत पुराण महादेवता भोजन अर्चन कर्मणा कृतेनः। ओम नारायण परा वेदा देवा नारायण गंजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तपं नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। ओम पूर्वस श्री बालमुकुंद देवताभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। चन्नारविंदे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। पुनः यजमानस्य अस्ति गंधाक्षत पुष्पमादाय श्री भवानी शंकर रुद्र देवता श्री महापुराण देवता आवाहित स्थापित देवता भोजन अर्चन कर्मणा कर्तेनः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे वन्नकभूषणं मृगधरां वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यससङ्गविहनयनं वंदे मुकुन्द प्रियां वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवां शङ्करं
नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम भूर्वस श्री भवानी शंकर रुद्र देवताः शिव महापुराण देवताः आवाहित पंचायत देवताभ्यो नमो नमः। भद्रेश्वर देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थेन आह्वानार्थेन चरणारविन्दे गन्धाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। गणपति देवताभ्यो नमो हनुमत देवताभ्यो नमो नमः। जलस्नानं महा हरिपदाम्बुजां नर्मदामहि सरयुचन्द्रभावगभ्यहातः जलाज्जवासितां स्नानहेतवे अर्पितं कृतां हेतवं जलाम् अर्पितं कृतां हेतवं जलाम्। जलस्नानान्तेन पाद्योर्गाचमनं सर्वाङ्गेषु जलस्नानं समर्पयामि। तिलकान्तेन तिलकं समर्पयामि। श्रीकण्ठचन्दनं दिव्यगन्धाढ्योषु मनोहरं विलोपेन सुषेट्चन्दनं प्रतिगृहार्थं चन्दनान्तेन चन्दनं समर्पयामि। चन्दनान्तेन अक्षतं समर्पयामि। ॐ अक्षताश्च कुङ्कुमक्ताश्वता भक्ता गृह्णापरमेश्वरः। अक्षणान्तेन पुष्पमाल्यं मालत्यादिने सुगन्धिनी मालत्यादिने वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजां प्रतिगृहार्थं पुष्पमाल्यान्तेन पुष्पमाल्यं समर्पयामि। पुष्पमाल्यान्तेन पुष्पमाल्यान्तेन गुडपावग्नादि निवेद्यान्तेन निवेद्यं हरिः ॐ नाभ्या आशेधन्तार्चग्गुशेष्णोर्द्योः क्षमावर्तादा पृथिव्या भूमृष्यः शूर्तार्तथा लोकान् अकल्पयन्नः गुडपावग्नादि निवेद्यान्तेन ग्रासमद्रिकायां ग्रासमद्रिकायान्तेन देवारजल आचमन्यान्तेन उत्तरापोषणं समर्पयामि। मिथ्यापोषणं समर्पयामि। अस्तु अस्तमुखे मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनान्तेन हिरण्यदक्षिणान्तेन प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि। करारविन्देन पदारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम पूर्वश बालमुकुन्द देवता श्रीमद्भागवत महापुराण देवता प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान्ते नमस्कारं करोमि। व्यासस्य पूज्य देवताः व्यासस्य पूजनं श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री तिलकान्तेन ओम गुरुं वन्दने वन्दे मातृरूपं गुरुं वन्दे पितृरूपं गुरुं वन्दे करुणामयं गुरुं वन्दे सुज्ञानमयं गुरुं वन्दे सिद्धिप्रदं गुरुं वन्दे बुद्धिप्रदं गुरुं वन्दे विमलमतितां गुरुं वन्दे अमलकृतिं। श्री पूर्वस्य श्री व्यासदेवताभ्यो नमो नमः। तिलकान्तेन तिलकं समर्पयामि। पुष्पमाल्य अर्पणं मालत्यादिने सुगन्धिने मालत्यादिने वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजा प्रतिगृहार्थं पुष्पमाल्यान्तेन किरणदक्षिणां स्वर्णमुद्रिका प्रतिदक्षिणां ओम नमो शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय सर्वाबाधा विनिर्मुक्ता दन्तान्याशुतान्वितान् मनुष्यो मद्वर्षाधीनः भविष्यति न संशयः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विप्रस्य श्री प्रकाश जी महाराज का पूजन कर लीजिए। विप्र देवता प्रकाश जी महाराज और श्री हमारे शिव महाप्राण करने वाले महादेव भगवान श्री विराजमान है। विप्र देवता पूजनम महा और ये ओम उर्कच्छा में
हरिः ॐ ॐ स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पयः पृथिव्यां पय ओकदिगुः पयोदिन्दरिक्षे पयोदाः पयः प्रतिसन्धु मह्यम् ॐ विष्णोरराढमशि विष्णु विष्णुवेत्वाः अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवता बृहस्पति इन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पुष्पे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि हरिः ॐ सन्नो देवस्तु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाभिजत्रः रंगेष्टु वासतनुष्मे विहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवाजित्राणशकराजरशं तनूनं पुत्राशो चत्रपितरुपवन्ति मानो उदियारीरिकदारुर्गन्तोः अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमदिति माता शपिता शपुत्रः हरिः ॐ आनो भद्राः कृतभोजन्तो विश्वतो तपदाशो अपरिदाश उद्भिदः देवानो यथा संवृति अषण्णप्रायुभो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्राशु मतिरजो यताम् देवानो गोरातिरभिनो निर्वदताम् देवानो गोशक्यमुपदिशे दिमा भयं देवानः आयुः प्रतिरन्तु जीवशेतान् पूर्वयानि विद ओमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रितम् अर्जमणं वरुणगोषोमश्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्कर्तः अन्नो पातो मयो भवातु भीकजम् तन्माता पृथिवी तद्विदाद्युः तद्दमानः सोमसुतो मयो भवस्तु तस्मिन् शृणुनां तमेषानां जगतसञ्जनं देवञ्जनं होमहे। भगवान की आरती हो रही है। आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री राधे। सभी मान्यवरों से निवेदन है, सभी भक्तगणों से निवेदन कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आरती के लिए। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ज्वालामालिनी नमो नमः रत्नेश्वर्ये नमो नमः दाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि सम्पूज्येतः। इसी से बनाओ। वक्रतुंड महाकार सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। द्वार तिहारे जो भी आता द्वार तिहारे जो भी आता
बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता। जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। जन्म मरण सभी हाथों में तेरे, जन्म मरण सभी हाथों में तेरे, है शक्ति है माता। जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता। ओ द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो कोई आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 जगदम्बे माता, हो जय 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 जगदम्बे माता। पापी हो या हो ये पुजारी, पापी हो या कोई पुजारी, राजा हो या हो ये भिखारी। हो राजा हो या कोई भिखारी। पापी हो या हो ये पुजारी, हो राजा हो या हो ये भिखारी। फिर भी तूने जोड़ा सबसे, फिर भी तूने जोड़ा सबसे, माँ बेटे का नाता। जय 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 जगदम्बे माता, जय
द्वार तिहारे जो कोई आता बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 जगदम्बे माता। जय 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 जगदम्बे माता। जब जब जिसने तुमको पुकारा, 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 तूने दिया है बढ़ के सहारा। तूने दिया है बड़ी के सहारा। जब जब जिसने तुमको पुकारा, जब जब जिसने तुमको पुकारा, तूने दिया माँ बढ़ के सहारा। तूने दिया माँ बड़ी के सहारा। हर भूलेरा ही को तेरा, हर भूलेरा ही को तेरा, प्यार ही राह दिखाता। जय 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 जगदम्बे माता। जय 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 जगदम्बे माता। जय 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 जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो कोई आता, द्वार तिहारे जो भी आता बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 जगदम्बे माता। जय 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 जगदम्बे माता। जय 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 जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो कोई आता, द्वार तिहारे जो भी आता बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो कोई आता बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 जगदम्बे माता। जय 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 जगदम्बे
जो भी आता द्वार तिहारे, जो भी आता बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 क्षीण करी माता। बोली सनातन धर्म की, चार भुजानाथ की, बोल सांवलिया सेठ की, तिलस्मानाथ की, जोगनिया मात की। इष्ट देवताय नमः। श्री कामेश्वर महादेव की, रामेश्वर महादेव की, क्षेमकरी माता की, ग्राम देवताओं की, पंचतीर्थ भगवान वराह अवतार की, पितृेश्वरों की, श्री रामधाम बालाजी महाराज की। है मां जगदम्ब भवानी, तोरी कृपा बरसे सब पे महारानी। सिंह सवारी कर जगदम्बे, करो भगतों पे मेहरबान। जय जय मात भवानी, दुर्गे अम्बे कर जग का कल्याणी। अष्टभुजा तू सिंह सवारी कर माता, भगतों पे कर मेहरबान। शारदे तुम्हें आना होगा, मां शारदे तुम्हें आना होगा। वीणा मधुर बजाना होगा, वीणा मधुर बजाना। मधुर बजाना होगा।
जिस रास्ते से तू गुजरे माँ फूलों से भर जाए। वो जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमलियाँ हट सोते बाग जगाए। तेरे पैर की कोमलियाँ हट सोते बाग जगाए। तू जिसको मिल जाए मैया हो जाएगा। तू जिसको मिल जाए, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए मालामाल। एक तू ही धनवान है मैया, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है मैया, बाकी सब कंगाल। क्या बात है भैया, जीवन भर गाते रहो। ऐसी अमृत की बरसात होती रहे। माँ मैया सरस्वती की वंदना। सारे गामा पधा निसा मैया में तो जानू ना। सारे गामा पधा निसा मैया में तो जानू ना। सात स्वरों को मैया मैं तो पहचानू ना। ओ सात स्वरों को मैया मैं तो ना पहचानू माँ। सात स्वरों को मैया मैं तो पहचानू ना। ओ सात सुरों को मैया मैं तो ना पहचानू माँ। कीर्तन में कीर्तन में कथा भागवत में तुम्हें आना होगा। कथा भागवत में तुम्हें आना होगा। वीणा मधुर बजाना होगा। जय हो मैया की जय हो। तुम ही अम्बे तू ही दुर्गा हो। तू ही अम्बे तू ही दुर्गा तू ही महाकाली है। तू ही अम्बे तू ही दुर्गा तू ही अम्बे काली है। तू ही अम्बे तू ही दुर्गा तू ही महाकाली है। तू ही अम्बे तू ही दुर्गा तू ही महाकाली है। भक्तों की मेरी अम्बे करती रखवाली है। भक्तों की ये मैया करती रखवाली है। ज्योति में तुमको, अरे ज्योति में तुमको समाना होगा। ज्योति में तुमको समाना होगा। वीणा मधुर बजाना होगा। वो वीणा मधुरी बजाना होगा। तेरा भैया मैया मेरी हो। तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है। तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है। तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है। ओ तेरे बिना मैया मेरी साधना अधूरी है। सबसे
पहले मैया मेरी वंदना जरूरी है, सबसे पहले मैया तेरी रखना जरूरी है। ताल से ताल मिलाना होगा, ताल से ताल मिलाना हो। वीणा मधुर बजाना हो। वीणा मधुर बजाना होगा। मैया मैया भोली भक्तों भगवान की, भोली सदगुरुदेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, भोली सदगुरुदेव की जय जय श्री राधे। आइए श्री श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर महात्यागी परम श्रद्धेय हमारे गुरु महाराज 1008 श्री नून का गणेश जी भिचोर राम रंगीले दास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आराध्य देव श्री रामधाम बालाजी महाराज के पावन चरणों में नमन, कोटि कोटि वंदन। धर्मधरा नगरी मारवाड़ री पावन धरा पे विराजोड़ा सभी देवी देवता इष्ट देवताय नमः, कामेश्वर महादेवाय नमः, श्री रामेश्वर महादेवाय नमः, श्री गाम देवताय नमः, पंचतीर्थ भगवान नमः, कुल देवियाय नमः, श्री क्षेमकरी माताय नमः, श्री गिम्बज माताय नमः, श्री मामाजी बाप जी नमः। और भी धर्मधरा नगरी में सूक्ष्म रूप में आत्मा धारण किए हुए हमारे बीच में विराजे सभी देवी देवताओं को, सभी आत्माओं को नमन, कोटि कोटि वंदन प्रणाम। भारद्वाज रावल परिवार के सभी बगीचा के फूल हमारे बीच में विराजे हैं। बगीचा हरा भरा है, बगीचा हमेशा ऐसा ही हरा भरा रहे। पावन भंदर की धरती को नमन, मारवाड़ की धरा को नमन, जहां ऐसे देवी देवताओं ने अपने पराक्रम दिखाए हैं, अपने चमत्कार दिखाए हैं, अपना आशीर्वाद पूरी धरती पे बरसाया है। सभी देवी देवताओं को नमन, कोटि कोटि वंदन। मंच पे विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण, लड्डू गोपाल भगवान, गैया मैया, गंगा मैया, शिव महापुराण, पंडाल में विराजमान सभी अतिथि मेहमान, समस्त
कथा प्रेमी शक्ति स्वरूपाय माता बहनें, समस्त युवा साथी, युवा टीम, छोटे बालक बालिकाएं, भगवान श्री नारायण जी बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर। आपने भगवान की कथा सुनवा को अवसर मिलो है। जीवन में सब कुछ मिले लेकिन महाराज समय की बड़ी खेचातानी है। समय नहीं है। पैसा एक व्यक्ति खर्च कर दे, धन एक आदमी खर्च कर दे, लेकिन समय कटे महाराज मुरबा की फुर्सत नहीं है। पैसा भले कितना ही खर्च हो जाए लेकिन समय कौन दे साहब। समय दान बड़ी बात है। समय बड़ा बलवान है और नहीं पुरुष बलवान। काबा लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बात। बस समय समय की बात है। समय समय पर ठीक समय बना दे राजा और समय मंगा दे भीख। ये समय की बात है। संत लिखो कि भागत दौड़त दिन गयो और सोई बिताई रात। एक घड़ी हरि ना बजे। बड़ी अचरज की बात। समय कठे मले राम राम करवा को। थक जावा, थकान आ जावे, मन नहीं थकता। मन मरते समय तक नहीं थकता है। शरीर वृद्ध होता है, शरीर बूढ़ा होता है, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। मन कभी नहीं थकता। बूढ़ा आदमी मृत्यु सैया पे पड़ा है तो ही उसका मन कह रहा कि मैं उठ जाऊं, थोड़ा चल लूं, दर्शन करके आ जाऊं, खेती बाड़ी पे जाके आ जाऊं, थोड़ा दुकान पे जाके आ जाऊं, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। शरीर थकता है, मन कभी नहीं थकता। हम तो कल चले जाएंगे, फिर ये पांडाल कैसे याद रहेगा, कैसा बना था? आवड़ेगा कौन? 2-4 दिन आवड़े को नहीं, चौखो नहीं लगेगा। एक ब्याह हो है घर में, चलो चलो जल्दी तैयार हो, आज कौन सी साड़ी पहननी, कौन सा श्रृंगार करना, कौन सा मैचिंग करना, कल कौन सा था, वीडियो में कौन सा आ रहा है, कैसा रहना चाहिए, चलो 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 ब्याह ब्याह। शादी में तैयार होते वैसे आनंद हो रहा, बड़ा एंजॉय हो रहा कथा का। तो ये तैयारियां, जो व्यवस्थाएं, भगवान का एक शादी है, भगवान का विवाह है, शादी समारोह है, जिसमें सारे रिश्तेदार परिवार वाले इसमें आमंत्रित किए गए हैं। बहन बेटियां, बुआ जी, सारा परिवार, ससुराल पक्ष, सबको इसमें आमंत्रित किया गया। ये विवाह है, विवाह है, भगवान के नाम का विवाह है।
गाजे वाजे से अपन सभी भक्त लोग इसमें आनंद ले रहे हैं, बड़ा इसमें गोते लगा रहे हैं और एक साथ दो दो आनंद। पीपल पूजन में गई अपने कुल की लाज, और पीपल पूजत हरि मिले, एक पंथ दो काज। आयोजक के लिए तालियां बजाओ आप, कितनी चतुराई से काम हुआ है, कितना बढ़िया काम हुआ, कितना मन से काम हुआ है। चाहते थे भागवत कथा और साथ में भागवत शिव पुराण को भी ले आएगा। आप यहां बैठे बैठे क्या करोगे, आप भी वहीं चलो, दोनों साथ रहेंगे। इसलिए कहते कि पीपल पूजन में गई अपने कुल की लाज, और पीपल पूजत पूजत उसी में हरि मिल गए। एक पंथ दो काज। हमें भी हमारे जीवन का ये बहुत बड़ा एक अनुभव है कि ऐसा भी हो सकता है। अब हम आगे कर लेंगे ऐसा डबल मामला, पहले नहीं किया था, अब ध्यान में आ गया कि डबल भी हो सकता है। बड़ा आनंद आया है, और क्योंकि अब मेहमान तो यही है, खाना पीना यही है, भोजन बनाना नहीं है, चिंता नहीं है, चाय बनाना नहीं है, चाय बनाने वाले दूसरे, नाश्ता बनाने वाले दूसरे, भोजन झिवाने वाले दूसरे, तो कथा ही तो सुनना। फिर एक क्यों सुने, एक साथ दो दो सुने ना। और फिर मौसम देखो, महीना देखो आप, हाँ बैसाख का महीना, हाँ कल ही बैसाख है, परसों बैसाख नहीं है, कल 10:30 बजे तक पूर्णिमा है, फिर प्रतिपदा लग जाएगी एकम। इसलिए चाहते हैं कि बैसाख में ही कथा की पूर्णाहुति हो। जेठ में जाएंगे तो फिर 7 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पखवाड़ा ही दूसरा लग रहा है, सारी व्यवस्थाएं दूसरी लग रही है। कल अग्नि मुखार बिंद है, अग्नि का वास भूमि पे है 10:30 से 4:30 बजे तक। तो ऐसी सलाह हुई है, व्यवस्था हुई है कि कथा की पूर्णाहुति कल है। कल 16 तारीख है और कल सुबह 8:30 बजे से भागवत कथा प्रारंभ है। आप आओ नहीं आओ, 8:30 बजे आरती हो जाएगी कल की। हम भी कहीं रास्ते में रह गए तो आरती कर लेना, शुरू कर लेना। आरती भागवत की करनी, महाराज की थोड़ी करनी आरती। तो कल 8:30 से अपनी पहली आरती हो जाए और 11 बजे भागवत का विश्राम हो जाए कल, और 11 बजे से 12-1 बजे तक 2 घंटे का शिव पुराण भी कल दिन में ही हो जाए, क्योंकि रात्रि में नहीं जाना चाहते हैं। अग्निवास धरती पे कल है, तो अपन चाहते हैं कि सुबह 8:30 से 9:30, 10:30, 11 बजे तक भागवत विश्राम कर जाए, और 11 बजे से 12-1 बजे तक 2 घंटे, 1.5-2 घंटे का शिव पुराण भी कल दिन में ही हो जाए। रूटीन भी नहीं टूटेगा, वैसे ही 4 घंटा कथा कर रहे हैं, भोजन तो अपन वैसे ही 2 बजे कर रहे हैं, तो 4 घंटे में दोनों कार्य हो जाएंगे। और फिर आराम से इधर भोजन शुरू, अपना सारा नाश्ता भोजन करेंगे और यजमान जोड़े में बैठ जाए। हवन प्रारंभ 4:30-5 बजे तक, बढ़िया मुहूर्त है पूर्णाहुति का। अच्छा 5:30 बजे तक हवन हो जाएगा और 6 बजे फिर कटका के पड़ो भोजन पे, फिर शाम को भोजन, आराम से रात्रि का भोजन, पूर्णाहुति का भोजन कल। तो कथा विश्राम कल ही है, इसलिए कल दिन भर के शेड्यूल बने हुए हैं, दिन भर के कार्य बने हुए। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा कल, यजमान को तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत पूजा कर, कल ही उठना है। परसों बजे होता ही नहीं, जो कोई नहीं उठावे 11 बजे तक। कल की विशेषता है, तो कल पूर्णाहुति का समय है, और इस बैसाख महीने को अपन जाने नहीं दें। पूर्णाहुति बैसाख में ही हो, पहले से ही हमारे जो यजमान है बहुत सटीक है, बहुत सटीक यजमान है साहब, बहुत तैयारी से यजमान है। हम भी जीवन भर हो गए कथा करते करते, वर्ष हो गए, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसा समय, ऐसी शांति की कथा बहुत कम जगह सुनने को मिलती है, बहुत कम जगह मिलती। कहीं आवाज तेज नहीं, इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी जन समुदाय है, इतना व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि जोर से आवाज आ रही, कि चिल्लाने की आवाज आ रही, ऐसा कुछ नहीं है।
पधारिए। जोरदार तालियां बजाइए हमारे अतिथि महोदयों का। और ऐसा अवसर हमें मिलता है कथा में आने का। जय हो, प्रभु की जय हो, कृपा बनी रहे। वाह। इसलिए भागवत महापुराण कहता है समय चूकना नहीं चाहिए, समय का फायदा उठाना चाहिए। समय है, श्रीमद् भागवत महापुराण में अपन ने कल श्रवण किया है। भगवान की कथा में 56 भोग का श्रवण किया है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं आगे से आगे चल रही है। अपन चाहते हैं कि भगवान की लीला रुके नहीं, बढ़ती रहे, चलती रहे। आज की विशेष लीलाओं में कल भगवान कृष्ण कन्हैया की बाल लीलाओं में गोवर्धन पर्वत की लीला अपन ने श्रवण की, परिक्रमा भी की, दर्शन भी किए। और भगवान नारायण की कृपा रही है। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। प्रदक्षिणा भी हुई, परिक्रमा भी हुई, कृपा बनी हुई रही भगवान की। एक लीला इसमें ब्रह्मा जी की आती है। भगवान की बाल लीला में ब्रह्मा जी का यहां विशेष मंदिर है ना, बंदर में ब्रह्मा जी का मंदिर बन रहा है जी। पुष्कर में भी है, राष्ट्र में सबसे बड़ा मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर में ब्रह्मा जी महाराज की स्थापना है। ब्रह्मा जी के दर्शन होते हैं। पुष्कर राज सब तीर्थों का गुरु है, गुरु। अपन 4 धाम की यात्रा करें, बद्रीनारायण जाएं तो जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। रामेश्वर जाएं, जगन्नाथपुरी जाएं और द्वारकापुरी जाएं। राष्ट्र के 4 धाम प्रसिद्ध माने गए, जो धामों की गिनती में आते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि उन 4 धाम की यात्रा के बाद भी अगर पुष्कर जी में स्नान नहीं किया तो टप्पा नहीं लगता। वो यात्रा कहते हैं कि सफल नहीं मानी जाती है, क्योंकि सारे तीर्थ तो तीर्थ हैं, धाम हैं, सब तीर्थों का पुष्कर राज गुरु है, गुरु। इसलिए ब्रह्मा जी को गुरु माना गया, पुष्कर को गुरु माना गया है। लेकिन भगवान नारायण की लीला में ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। ब्रह्मा जी भी चक्कर खा गए थे। भगवान जब गाय चराने जाते तो भगवान का नियम है कि सब ग्वालों को आवाज लगा करके सब गौ माताओं को एक साथ लेके जाते थे। और जब गायें शाम को आती ना तो उस समय को क्या कहते थे? गोधूली। गोधूली लगन होते हैं। शादियां होती ना बच्चों की तो ज्यादातर लगन गोधूली के होते हैं। गोधूली गाय के खुर से जो धूल उड़े उस क्षण को, उस समय को, उस घड़ी को गोधूली कहते हैं। पंचांग में आज भी गोधूली लगन आता है। संध्या के समय, पूजा के समय गोधूली लगन आता है। तो गोधूली उसे कहते हैं जब पूरे गांव की गौ माताएं एक रास्ते से आती है, ग्वाल पीछे पीछे आते हैं, धूल उड़ती रहती है, उसको गोधूली का समय कहते हैं। भगवान रोज ऐसे ही आते थे। पूरे गांव के ग्वाल एक साथ गायों को रोक देते थे। पहले अगर किसी घर की नहीं आई, किसी मोहल्ले की नहीं आई तो भगवान पहले ले जाते नहीं थे। सब गायें इकट्ठी होती। फिर भगवान कन्हैया गाय चराने के लिए ग्वालों के साथ थोड़ा जत्था आगे, थोड़ा ग्वालों के बीच में, थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे, ऐसे गौ माताओं की रक्षा करते हुए गाय चराने जाते थे। चराते चराते दोपहरी हो जाती, दोपहर हो जाता, 12-1 बज जाती दिन में। तो कदम के पेड़ के नीचे सब गौ माताओं को बिठा दिया जाता आराम से। और भगवान भी यमुना के जल से, बड़ा सा एक पत्थर था, चट्टान,
जिसको धो करके और फिर दोपहरी होती। दोपहरी कैसे होती कि मान लो 10 ग्वाल है या 15 ग्वाल है या 20 ग्वाल है, अलग अलग मोहल्ले से, अलग अलग जाति के, अलग अलग घर के ग्वाल होते, एक घर के तो होते नहीं। तो क्या करते, भगवान कन्हैया का कहना था कि भैया सबका जो भी बन के आए ना घर से भोजन, किसी के दाल भात है, किसी के खिचड़ी है, किसी के चटनी है, किसी के क्या है, किसी के माखन मिश्री है, किसी के, तो सबको एक साथ ढेर करना, खाटोन खींचड़ो सब एक में, सबका उस पत्थर को धो करके उसमें ढेर करके उसका मिश्रण करते। जैसे 56 भोग को मिलाया ना, एक साथ किया 56 भोग को, फिर प्रसाद वितरण हुई। ऐसे मिश्रण करके फिर चौ तरफ गोलमाल, सारे ग्वाल बैठ जाते थे और फिर सीधा लेके नहीं खाना, वो ने उसने लिया, उसने उसके मुंह में दिया, उसने लिया, उसके मुंह में दिया, उसने लिया, उसने उसके मुंह में दिया, ऐसे भोजन करते थे दोपहरी में। तो हमारे ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, ब्रह्मा जी की नजर पड़ी, ब्रह्मा जी की नजर पड़ी, ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा भगवान है। इस भगवान को यही पता नहीं किस घर का खाना, किस घर का नहीं खाना, इसमें किस घर का आया है, किस घर का नहीं है, कौन ऊंचा, कौन नीचा, कौन छोटा, कौन बड़ा, सबका एक साथ मिलके भोग लगाना। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई और ब्रह्मा जी महाराज ने निर्णय ले लिया कि मुझे परीक्षा लेना पड़ेगा कि कौन सा ब्रह्म है, कौन सा भगवान है। हाँ, हमने सुना है कि द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, तो कृष्ण अवतार ऐसा करने के लिए होगा, किस घर का खाना, किस घर का नहीं खाना। ब्रह्मा जी आए, देखिए भगवान की माया में बड़े बड़े सूरमा भी चकरा गए थे। कल की कथा में नहीं सुना, वो इंद्र भरमा गया, इंद्र स्वर्ग का राजा, उसने सोचा कि छोटा बालक है, ये क्या कर लेगा, क्या ब्रज को बचा लेगा, और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं, उसके भोग लगा रहे हैं, देखता हूं कौन बचाता है। तो जहां अहम आ जाता है, जहां मद आ जाता है, अभिमान आ जाता है, भगवान उसका ऐसे पतन करते हैं, पता ही नहीं चलता है। जैसे इंद्र का किया कल कथा में देखा ना, कल गोवर्धन पर्वत को भगवान ने ऐसे धारण कर लिया उंगली पे, जो असंभव था जिसको संभव कर दिया। इंद्र अपने आप हार गया, मूर्छित हो गया, पछता गया, भगवान के चरणों में आके लौट गया था। ऐसे ही आज ब्रह्मा जी महाराज चकरा गए हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, गौ माताएं तो पेड़ के नीचे बैठी है, बछड़े थोड़े का आगे चल रहे थे, ब्रह्मा जी ने योग माया से बछड़ों की चोरी कर ली, बछड़ों का हरण कर लिया, और बछड़ों का हरण करके गुफा में छुपा दिया। भगवान समझ गए, ब्रह्मा जी आए, बछड़ों का हरण किया, कोई बात नहीं। बलराम से कहा कि तुम जरा विश्राम कर लो, मैं अपने बछड़े देख के आता हूं। तो जितने बछड़े ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए, उतने ही बछड़े भगवान कृष्ण स्वयं बन के खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने तो हरण कर लिया, बोले देखता हूं ये कैसा भगवान है। बछड़े के बगैर तो गाय रह नहीं पाती, बछड़ा हो तो गाय बड़ी खुश रहती है, बछड़ा नहीं मिले तो रात को दुआरी नहीं होती, रात भर कैसे निकाले, रंभा अंभा करके रात भर। ब्रह्मा जी ने चोरी कर ली, तो भगवान कृष्ण स्वयं जितने बछड़े ब्रह्मा जी ले गए, उतने ही बछड़े भगवान बछड़ों का रूप बना करके और उस जंगल में चरने लग गए। जैसा रंग था
वैसा का वैसा ही, जैसा निशान था वैसा का वैसा ही, जितनी उम्र थी वैसी की वैसी, सब। इसीलिए कहते हैं कण कण में भगवान है। अब गाय की सेवा यूं ही थोड़ी होती है। जिसके घर में गाय है उसकी छाती से पूछो गाय कैसे रखी जाए। हाँ, गोबर उठाना पड़ता है, फिर घास लाना पड़ता, हरा हरा खिलाना पड़ता, बांधना पड़ता, उसकी सेवा करनी पड़ती है। सुबह लात मारे तो लात भी खाना पड़ता है। गाय ऐसी थोड़ी रहती। गाय जिन्होंने रखी है उनसे पूछो गाय कैसे रखी जाए। बातें अलग चीज है, कथनी और करने में बहुत फर्क है। कहना अलग चीज है और करना बहुत ऊंची चीज है। गाय बड़ी मुश्किल से पाली जाती है, लेकिन जिस घर में गौ माता रहती है उस घर में हमेशा सुकून रहता है, आनंद रहता है। आप देख लेना भले ही, सुबह सुबह एक रोटी गौ माता को 9 बजे खिला दो तो दूसरे दिन आपको समय याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप घर के बाहर आ जाएगी और सींग से फाटक को धक्का मारेगी जैसे कोई आदमी आया है, और जोर से बोलेगी रंभा। आप कुछ भी काम कर रहे हो ना तो आपका ध्यान खींच लेगी। कल रोटी दी थी ना, आज भी लेके आ। गाय का कहना है, इतनी समझदार होती गौ माता। और आप भैंस को बोली देसी घी का हलवा खिला दो, भैंस को देसी घी का हलवा खिला दो, उठेगी नहीं, बैठी बैठी खाएगी। और गाय को थोड़ा सा पता चल जाएगी फाटक बजी, खड़ी हो जाएगी, उड़ जाएगी, फाटक के पास आ जाएगी। और भैंस के बोले आप मुंडा के खूब बीन बजाओ, खूब तंदूरा बजाओ। इतना फर्क है। बछड़े का हरण कर ले गए ब्रह्मा जी महाराज। अब बछड़ों को तो हरण करने से थोड़ी काम चलता, उनको तो मां चाहिए, वो तो बछड़े बछड़े लाए। अब बच्चे तो चिल्लाने लगे, चिल्लाने लगे, रंभाने लगे, रंभाने लगे, रंभाने लगे बछड़े। ब्रह्मा जी ने कहा रे कौन सा टेंशन मोल लाए। अब उनको तो मां भी चाहिए, शाम को दूध भी चाहिए, शाम को घास भी चाहिए, उनको बैठने की जगह भी चाहिए। ब्रह्मा जी ने तो भ्रमित होकर के चोरी तो कर ली, उनको रखे कैसे। और इधर भगवान तो दूसरे बछड़े बन गए, शाम को कोई तकलीफ ही नहीं। जिनके घर से गौ माता आई उसके घर में गाय चली गई, उसके घर में बछड़ा चला गया, दुआरी हो रही है, दूध निकल रहा है। सुबह आराम से गायों के साथ आ गए। ब्रह्मा जी ने रात भर नींद ही नहीं आई, कई कर आया ना बकट ले जावा। ब्रह्मा जी घबराए कि मेरी हालत खराब तो उधर भी तो खराब हो रही होगी। जिन गौ माताओं के बछड़े नहीं पहुंचे होंगे घर पे तो वो भी तो चिल्ला रहे होंगे ना, रो रहे होंगे, आवाज दे रहे होंगे। तो ब्रह्मा जी महाराज निरीक्षण करने आए, देखने आए। तो जो बछड़े ब्रह्मा जी हरण करके ले गए वो के वही बछड़े गौ माताओं के पास पास चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि वो तो मेरे बंद है। ब्रह्मा जी ने योग दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा जी जो चोरी करके ले गए वो तो वही गुफा में बंद है, और वैसे के वैसे बछड़े यहां चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या किया जाए, तो बछड़ों को गौर से देखा तो उन बछड़ों के भीतर साक्षात कन्हैया बछड़ा बनकर के चल रहे हैं। सब गौ माताओं में कृष्ण बछड़ा। ब्रह्मा जी तो इधर बछड़े का देखने आए और उधर हमारे कृष्ण भगवान ने क्या किया। भगवान कृष्ण जी ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मा के लोक में चले गए। ब्रह्मा के लोक में जाकर के दरवाजे पे कहा द्वारपालों से,
और भगवान कन्हैया जो है ब्रह्मलोक में चले गए। द्वारपालों से कहा कि ध्यान रखना भैया, हम हैं ब्रह्मा और एक ब्रह्मा हमारी शक्ल का, हमारे मुखड़े का और घूम रहा है डुप्लीकेट। अब कभी आ जाए ना तो बिना पूछे जेल में डाल देना। भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी का ये अभिमान तोड़ने के लिए, ये भ्रम तोड़ने के लिए। और भगवान ब्रह्मा जी की गादी पे बैठे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी महाराज भगवान कृष्ण के बछड़ों का निरीक्षण करके आए और हताश होके आए। जैसे दरवाजे पे आए तो दरवाजे पे द्वारपालों ने कहा, ये आ गए नकली ब्रह्मा, हाथों में हथकड़ी। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, सृष्टि का पिता हूं, जगत का पालन करता हूं, मेरे हाथों में हथकड़ी कैसे? तो द्वारपालों ने कहा कि आप तो ब्रह्मा ही हैं। वो जगत पिता ब्रह्मा देखो गादी पे बैठे। आगे नजर पड़ी तो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा जी का रूप बना करके और गादी पे बैठे हुए वेदों का पाठ कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये क्या लीलाएं आपकी है नारायण। हमने तो सुना कि आप कृष्ण विष्णु जी का अवतार हैं। हम तो आपकी परीक्षा लेने आए थे। आपके बछड़ों की चोरी की, बछड़ों का हरण किया। आप तो जितने बछड़े हमने चोरी किए उतने ही आप स्वयं बछड़े बन गए। है कृष्ण। और ब्रह्मा जी उसी समय भगवान कृष्ण के चरणों में अपना सर झुका दिया और चरणों में सर झुका के ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्षमा करो प्रभु, तेरी माया बड़ी लुभानी। तीनों लोक के नाथ गाय चरावे, हम नहीं मानी। गाय चराना ठीक है, लेकिन सबको एक साथ बिठा करके सबके घर का भोजन आया। कोई किस जाति का है, कोई किस जाति का है, कोई किस जाति का, तुमने छुआछूत किए ही नहीं। सबका भोजन एक साथ ढेर करके और उसका 56 भोग बना करके सब खा रहे हो। इसलिए मेरे मन में शंका हो गई कि ब्रह्म है, ईश्वर है, तो थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना, कहां बैठना, कहां उठना, कहां जाना। इसलिए प्रभु मैं तो आपकी माया में चकरा गया था, भ्रमित हो गया हूं, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा ली है। अब आज भगवान ब्रह्मा जी नारायण से कह रहे हैं, हे प्रभु, बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा। और जिसका सिर बंसी वाले के चरणों में हो उन्हीं को ताली बजाना है। जिसका सिर अपने आप ऊंचा हो, जिसमें घमंड भरा हो, अभिमान भरा हो, वो कभी भगवान के नाम की ताली नहीं बजाता और ना बजाना चाहिए। लेकिन जिसपे कृपा बंसी वाले की है, ब्रह्मा जी जैसे भगवान नारायण के चरणों में लौट पड़े, भगवान की लीला को पहचान नहीं पाए और आप और हम क्या हैं। इसलिए भगवान का ताली बजा करके ही अभिवादन कर सकते हैं और इससे ज्यादा अपने पास कुछ नहीं है। तो सुनिए, ब्रह्मा जी स्वयं गा रहे हैं, बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा। फिर न पूछो कि इस वक्त क्या बात है।
है शीश झुकाने में। इस दर पे है शीश झुकाना मेरे। मजा कहाँ है जीने में, मजा कहाँ है जीने में, मजा कहाँ है जीने में, जीने में। मजा कहाँ है जीने में, जो मजा यहाँ है मर जाने में। उसके द्वारे पे, उसके द्वारे पे, उसके द्वारे पे डाला है जब से डेरा। उसके द्वारे पे डाला है जब से तेरा। फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है, कोई न पूछो कि उस वक्त ये क्या बात है। ताई मिले ये मजाज को खुदाई मिले। मैं न चाहूं कि मुझको प्रभु ताई मिले, मैं न चाहूं कि प्रभु मुझको ताई मिले। ये न चाहूं कि मुझे बादशाही मिले। वो ये न चाहूं कि मुझको बादशाही मिले। खाक दर की मिले ये मुकद्दर मेरा, दाही मिले, दाही मेरा। खाक दर की मिले ये मुकद्दर मेरा। इससे बढ़कर बताओ कि क्या बात है। बंसीवाले के चरणों में सर हो मेरा। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा। फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो। बोलो बोलो। गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है। ताली बजाते हुए भगवान का कीर्तन इसी भजन में मेरो करना है। है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो गोविंद मेरो है, नंदलाल मेरो है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा। फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है।
फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। ये लाइन सबको गाना है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो कि उस वक्त क्या बात है। उसके द्वारे पे डाला है जब से डेरा, बोलो बोलो। उसके द्वारे पे डाला है जब से डेरा, फिर न पूछो कि कैसी ये बात है। बंसी वाले के चरणों में सर हो मेरा, और फिर ना पूछो कि उस वक्त क्या बात है। भगवान के चरणों में जिस समय सिर झुका रहता है, उस समय अपनी आत्मा से पूछो कि हमें जीवन में कितना सुकून मिल रहा है। जिस समय अपना सिर भगवान के चरणों में झुका रहता है, किसी गुरु के चरणों में झुका रहता है, किसी बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने, माता पिता के सामने, इष्ट बंधु बांधव परिवार के सामने जब सर झुका रहता है, उस समय कितना अनुभव होता है। ब्रह्मा जी महाराज को आज भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपनी लीलाओं से दर्शन करा के ये विदित करवा दिया है कि सर झुकाने में कितना आनंद है। सर उठाने में उतना आनंद नहीं जितना झुकाने में आनंद है। हमारे मेवाड़ की एक कहावत है, नमन बड़ी संसार में ना नमे जो नीच, नदी मैलो जूझ लो रेवे पानी के बीच। कितनी बड़ी बात लिखी है कि नमन बड़ी संसार में। जो झुकना जानता है, वो बोलना जानता है, कहना जानता है, समाज की सेवा करना वही जानता है जो झुकना जानता है। न जाने कौन क्या कहे। किसी काम को हाथ में लो ना, मंदिर निर्माण को ले लो, किसी समाज के काम को हाथ में ले लो, धर्मशाला को ले लो, गौशाला को ले लो, किसी भी काम को हाथ में ले लो, यज्ञ अनुष्ठान ले लो, कोई भी काम ले लो, पाती बनानी हो, पाती लिखना हो, दान पुण्य लेना हो, तो न जाने सामने वाले के क्या क्या भाव आते हैं। वो सारे भाव सहन करने पड़ते हैं। कोई कह दे भैया अभी कौन सा पैसा है, कल तो लेके गए, कल तो काटी थी आपने, परसों वहां की काटी, फिर आगे कौन, ये क्या है रोज का रोज। तो बर्दाश्त करना पड़ता है। इसीलिए कहा कि नमन बड़ी संसार में ना नमे जो नीच, और पानी माइलो जूझ लो रेवे नदी के बीच। बहाव जब तेज होता है तो झुक जाता, सो जाता है उसी जगह, और बहाव कम हुआ, पानी हल्का हुआ और उसी जगह खड़ा हो जाता वापस। ये बढ़िया बुद्धि है। बढ़िया बुद्धि इसे कहते हैं। कोई तेज आ रहा, आंखें गरम यूं कर रखा, तो हाथ जोड़ लो, ले भैया ये माथो नीचो है, तो 2-5 मिनट में वो गुस्सा करके चला जाएगा, जीत अपनी होगी। इसे बढ़िया बुद्धि कहते हैं। तो उसने ही बाहें चढ़ा रखी और अपने चढ़ा दी, ले ला, ले आजा, ले आजा, तो पचे कही है। इसलिए नमन बड़ी संसार में ना नमे जो नीच, पानी माइलो जूझ लो रेवे नदी के बीच। नमे जो आंबो आमली, आम की डालियां नीचे झुकती है, आमली उसकी डालियां नीचे झुकती है। नमे जो आंबो आमली, नमे जो दाड़म दाख, दाड़म भी झुकता है, दाख भी झुकती है। अरंड बिचारा क्या झुके जिसकी ओछी गणी है साख। एंडियो अरंड इंडोले आवे नहीं, कहीं झुके बेचारो। 12 महीना में जिंदगी खत्म है। 12 महीने में बड़ा होना फल आए, 12 महीने में खत्म। बरसों तक जो पेड़ पौधे खड़े हैं, बाप दादाओं ने लगाए, इमली का पौधा,
दाड़म का पौधा, आम का पौधा जो बाप दादा के लगा के गए आज भी है, क्योंकि उनमें नम्रता है, उनमें झुकना आता है। जैसे ही आम बड़े हुए, वजन पड़ेगा, धीरे 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 नीचे झुक जाएंगे। आम लोगों को देकर के धीरे 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 वापस खड़े हो जाएंगे। तो मनुष्य जीवन को आम की तरह होना चाहिए, दाड़म दाग की तरह होना चाहिए, ताकि जीवन में झुकता रहे, झुकता रहे। जो झुकता है उसी को मिलता है। बहू सासू के सामने यूं खड़ी हो जावे तो सासू आशीर्वाद देवे, बेटा माता पिता के सामने यूं खड़ा हो जाए तन के तो माता पिता का हाथ उठेगा, झुकेगा, प्रणाम करेगा, दंडवत करेगा, दोनों हाथों से चरण स्पर्श करेगा तो सामने वाले का हाथ खड़ा हो जाएगा। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, दूधो नाओ, पूतो फलो, कई आशीर्वाद देवे। झुके तो आशीर्वाद देवे। इसलिए जो झुकना जानता है जीवन में वही सब कुछ जानता है। झुकना चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज झुके। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा का स्वरूप बनाया, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज को ज्ञान हो गया, क्योंकि ब्रह्म भी भगवान की माया में चकरा गए हैं। ऐसी माया भगवान की बहुत है। एक माया और है, भगवान शिव जी की भी प्रसंग आता है। इसी वृंदावन में भगवान कृष्ण कन्हैया ने जो कन्याएं जल में स्नान करती थी, कात्यायनी माता का व्रत करती थी, भगवान ने उनके वस्त्रों का हरण किया। उनसे पूछा कि भाई आप इस प्रकार से स्नान क्यों करती हो? तो उन्होंने कहा कि कन्हैया हमें कुछ भी ध्यान नहीं है, हमें तो तुम पति के रूप में मिलने चाहिए। किसी ज्योतिष ने बताया कि कृष्ण को पति के रूप में पाना है तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे यमुना जी में स्नान करना पड़ेगा। भगवान ने कहा वरुण देवता भी सोते हैं, जल में वरुण देवता का निवास है, इसलिए तुम्हें इस प्रकार से स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं कन्हैया, हम तो तुम्हें पति के रूप में देखना चाहती हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे पतियों में जो है वो भी मैं ही हूं, इस नदी में जो बहने वाला जल है वो भी मैं ही हूं, इस ब्रह्मांड में जो चलने वाली हवा है वो भी मैं ही हूं, इस सूर्य गोला आकार है, इसमें जो तपने वाली शक्ति है वो मैं हूं। चंद्रमा एक चंद्रमा है, लेकिन उसमें शीतलता जो है, अमृत है, वो मैं हूं। ऐसा कोई कण नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरा निवास नहीं। तुम कैसे कह रही हो कि तुम्हें पति के रूप में मिले? तुम्हारे पति में कौन है? फिर भी मैं तुम्हें पूर्णिमा की रात्रि को रास लीला के माध्यम से ये अवगत करवाऊंगा, ज्ञान करवाऊंगा कि तुम्हारे पतियों में कौन है और संसार का रचयिता कौन है। शरद पूर्णिमा की रात में कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात में भगवान ने मदन मोहन भगवान का नाम वहीं से पढ़ा है। रासो उत्सव मंडितम, जिस दिन भगवान ने रास उत्सव किया था, जिस दिन मदन मोहन यानी कामदेव को भगवान ने खुले में आमंत्रण दिया था और प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण हुए थे, प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण हुए थे, उस दिन रासलीला में हमारे कन्हैया अकेले थे और जितने भी भूमंडल की ब्रजमंडल की गोपियां थी वो सारी गोपियां एक साथ आई थी भगवान कन्हैया को प्राप्त करने के लिए। आधी रात को संसार सोया हुआ था और उसी समय भगवान श्री नारायण ने आधी रात में मुरली को बजाया था, बंसी को बजाया था। इतनी मीठी क्यों बजती है बांसुरी? वो तो बांस है, लेकिन उसके अंदर जो विराजमान है ना, वो साक्षात भगवान शिव के 11वें अंश, 11वें रुद्र हनुमान जी महाराज द्वापुर में कहीं कहीं नजर आते हैं। तीनों लोक प्रताप तुम्हारा,
हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता और असवर दीन जान की माता। हनुमान जी कहाँ है? द्वापुर में कहाँ नजर आते हैं? आपने हमने देखा पढ़ा है बस वहां के बूढ़े रूप में भीम कहीं जल लेने जाता जलाशय में पांडवों के लिए, वहां रास्ते में पूछ पड़ी मिलती है तो भीम ने कहा, ए बूढ़े बंदर पूछ हटा लो, मुझे निकलना, रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। हनुमान जी बूढ़े रूप में नजर आते हैं वहां। भैया मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पूछ मेरे से हिलती नहीं उड़ती नहीं, तुम ही उठा के एक तरफ करके निकल जाओ। तो पूछ भीम से नहीं उठती है। वहां हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं, आप और हमें कहीं। फिर आगे महाभारत में देख लो, जहां भगवान कृष्ण जिस रथ को हाँकते हैं, अर्जुन जिस रथ पर बैठते हैं, उसकी ध्वजा के रूप में हनुमान जी महाराज दर्शन देते हैं। दो जगह नजर आते हैं द्वापुर में, तो और तो कहीं सुना नहीं। तो बाकी हनुमान जी तो भगवान के बिगड़ रह ही नहीं सकते, फिर गए कहां? जब भगवान गए थे, हनुमान जी को छोड़ के गए राम भगवान, तो कहा था मैं आपके बिगड़ रह नहीं पाऊंगा, धरती पे आओ तो पहले मेरा स्थान निश्चित करना। तो भगवान कृष्ण जब अवतार लिया, प्लानिंग हुई थी, मंत्रणा हुई, मीटिंग हुई, सभा हुई, तो उसमें सबसे पहला पत्र हनुमान जी का ही गया था, अवतार लो तो मेरी जगह देख लेना कहां रहना चाहिए मैं। तो भगवान ने हनुमान जी महाराज को इस मुरली में विराजमान किया। रात दिन मुरली को भगवान कृष्ण ने कभी नीचे नहीं रखा। हनुमान जी लगे ही रहे मुंह के इस बंसी में हनुमान जी। बाकी बांस इतना मीठा नहीं बोलता। और राधा जी ने तो इसको सोतन कह दिया। क्या रात दिन इसमें लगे रहते हो? मुरली मुरली, मेरी तरफ भी तो देखो, हम भी कुछ हैं, सखियां भी कुछ हैं। रात दिन जब देखो, जब इसको मुंह के लगाए रहते हो, मुंह के लगाए, क्या है इसमें? अब जो गुणार्थ है वो जानते कि इसमें क्या है। इसमें मेरा भक्त बैठा है, रात दिन मीठा मीठा बोलता है, इसलिए मैं भक्त को नहीं छोड़ सकता। दुनिया को छोड़ सकता हूं, लेकिन भक्त को कभी नहीं छोड़ सकता हूं। इसलिए मुरली को 24 घंटे साथ में लिए भगवान का नियम। और भगवान श्याम सुंदर मुरली बजाते थे तो कंडीशन क्या हो जाती थी, स्थिति क्या हो जाती थी? अगर गोपियां कुएं में से बाल्टी पानी की खींच रही है तो वैसी की वैसी खड़ी रह जाती थी। अगर रोटी बना रही है और एक रोटी हाथ में है, एक तवे में जल रही है और मुरली बज गई, तो हिम्मत नहीं कि वो जलने वाली रोटी को बाहर निकाल ले। हिम्मत नहीं कि वो हाथ में रोटी है, बस यूं बैठी तो यूं ही बैठी है, बस मुरली में खो गई है। स्थिति बदल जाती थी। अरे बाबा ने तो इतना लिखा है कि जो डाली नीचे हवा से यूं झुकने आती थी, मुरली बज गई तो जब तक मुरली बंद नहीं होती वो डाली वहां से ऊपर नहीं उठ सकती थी। झुकी हुई डाली, पेड़ों की डाली की बात कर रहे हैं अपन। और इतना तक लिखा बाबा ने तो रास मंडल में कि अगर बछड़ा दूध पी रहा, गौ माता का दूध उतर रहा है, बछड़े के मुंह में दूध आ गया और कन्हैया ने जो मुरली बजा दी तो दूध मुंह से गले में नहीं उतरेगा, वहीं अटक जाएगा, बस नीचे नहीं उतर सकता। क्या क्या भाव है मुरली के। आधी रात को आज मोहन ने मुरली बजा दी। उस कामदेव से कहा आजा खुले मैदान में, आज सारी गोपियां रहेगी, कोई पुरुष ना रहेगा, चला आजा। कामदेव सबको हरा देता जीवन में, जिसको खुले में आमंत्रण दिया था।
और केवल कृष्ण थे। मुरली बजी, गोपियां उठी, उठ करके जाने लगी। पति ने हाथ पकड़ा, कहां जाती हो? बोले हमारे प्रीतम प्यारे की मुरली बज गई है, हमें यमुना के तट पे इस धवल चांदनी में पूर्णिमा की रात में जाना पड़ेगा। अरे आधी रात का समय है, तुम्हारे पति घर में हैं, कहां जाती हो? तो गोपियों का क्या जवाब था? अच्छा, हमारे पति तो वो हैं जो मुरली बजा रहे हैं, मेरो पति वही जिसके सिर मोर मुकुट सोई। और आप कहते हो कि मैं पति हूं, तो इसका मतलब आपको शरीर से प्रेम है। लो, हमारा शरीर तुम्हारे पास रख लो। गोपियों का शरीर वहीं रह गया, उसमें से आत्मा निकल करके भगवान कृष्ण के चरणों में जा रही है। शरीर वहीं पड़ा है, शरीर में से आत्मा निकल गई। गोपियों ने शरीर से प्रेम नहीं किया, गोपियों ने भगवान कृष्ण से आत्मा से प्रेम किया था। आत्मा सो परमात्मा। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम शरीर से नहीं किया था। आपको पता है, एक बार उद्धव जी आते हैं, इस कथा में भगवान का पेट दर्द ठीक नहीं होता है। भगवान ने कहा कि किसी के चरणों की रज ले आना, मिट्टी ले आना चरणों के नीचे की, तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा। तो उद्धव जी, नारद जी महाराज दोनों गए थे, पूरे ब्रजमंडल में घूम गए। बोले क्या तकलीफ है? बोले भगवान का पेट दुख रहा है, दवाई क्या होगी? आपके चरणों की मिट्टी। अब चरणों की मिट्टी भगवान को कौन दे? भगवान के चरणों की मिट्टी लेवें कि उनको देवें? राधे राधे। हाँ हाँ, चला दो। तो चरणों की मिट्टी अपन देवें भगवान को, भगवान के चरणों की मिट्टी को लेवें? किसी की हिम्मत नहीं हुई। नारद जी, उद्धव जी, कोई भी मिट्टी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब ब्रज की गोपियों को पता चला हमारे प्रीतम प्यारे कृष्ण के पेट में तकलीफ है, दर्द है, उन्हें चरणों की मिट्टी चाहिए, लो हमारे चरणों की मिट्टी ले जाओ। ये आत्मा का प्रेम इसे कहते हैं। चरणों की मिट्टी से भगवान कृष्ण का पेट ठीक हुआ, दर्द ठीक हुआ। ये सच्चा प्रेम है। प्रेम कैसा होना चाहिए? एक संतों ने कहा प्रेम कैसा होना चाहिए? नौ नौ मांडो यो बीननी घर में आई, 2-4 दिन घर में रेवेन पचे लेवा आवे जे पाछा। तो जावा की तैयारी हुई। सुबह सुबह पति देवता रोवा ला गया कि तो मती जावे नहीं, आंखा में आंसू आवे। वह बोले गाठा रो, 2-4 दिन में पाछे आ जाऊं। लेकिन पति देवता रोवे। प्रेम किसे कहते हैं? 2 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। सुबह सुबह स्नान करके पति देवता ने पत्नी के कपड़े वाला बैग अटैची अपने सिर पे उठा लिया। आगे आगे पत्नी चल रही, हम चौड़ा बाजार सकड़ा, कोई आवे तो टक्कर मार दे। पीछे पीछे पति देवता चल रहे हैं। रेलवे स्टेशन चले गए, रेल में बिठाना था। पति देवता रो रहे हैं, तुम मत जाओ। बोले मैं आ जाऊंगी 2-5 दिन में, थोड़ा हिम्मत करो। और रेल की आधा घंटा का देर थी। उधर सामने कुर्सी पर एक ही आदमी बैठा और अकेला ही रो रहा है। तो उसने कहा भैया मेरे तो रेल में जा रही इसलिए रो रहा हूं, तू क्यों रो रहा है? वो बोले कि जी मैं थोड़ी वहां जावे भी मैं मारी में आवे, कि जी मैं थारी जावे भी मैं मारी आवे। और आते ही पहली बार ठावरा मजा आई, भोजन बनवाए, रोटी बनवाए, सब काम हमारा करनो ही करावे। तो मैं देखो बा कोनी आवे तो ठीक बटे ही रहे, तुम्हारा अकेला कुछ काम करनो पेड़ी। प्रेम के 2 रास्ते हो गए। एक पत्नी आ रही इसलिए पति रो रहा कि नहीं आवे तो ठीक है, एकला ही ठीक है। एक जावे जो रोवे कि नहीं जावे तो ठीक रहे। कितना प्रेम है। आज भगवान ने कितना प्रेम किया गोपियों से। आत्मा वहीं पड़ी, शरीर निकल गए, इसे प्रेम कहते हैं। और रास चला है। संत कह रहे हैं
आइए, भगवान ने कैसे रास रचाया था, कैसे गोपियां भगवान कृष्ण के साथ नृत्य किया था। बड़ा सुंदर ये शब्द इसमें लिखे हैं। आप और हम सब एक रास का ये भजन जो है सुने, श्रवण करें। और जहां लगे कि इसमें कृष्ण और गोपियों को नाचना चाहिए, पति पत्नी को नाचना चाहिए, तो ये अच्छी बेला जा रही है, सुख का समय जा रहा है। बस परसों कोई नहीं कहेगा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, परसों सारा बिखर जाएगा, एक मेला बिखर जाएगा। ये दुनिया का मेला है, इतनी भीड़ आई, इतनी व्यवस्थाएं हुई, परसों सब बिखर जाएगा। 17 को कुछ नहीं है, कल कल ही है। तो 2 दिन का आनंद जितना बांटना चाहें, जितना लेना चाहें ले लो, वरना फिर पर्सनल भागवत कथा करानी पड़ेगी, जब जाके ऐसा पांडाल और ऐसी व्यवस्थाएं बनेगी। वरना नदी बहरी, इसमें गोते लगा लो। हमारे भुआ जी का विचार हुआ है, फूफा जी का विचार हुआ है, हमारा जीवन में सब कुछ किया। भैया धीरे, हमारे भुआ जी का विचार बना के जीवन में सब कुछ किया। बेटा बेटी है, पोता पोती है, सब रामराज जी है, लेकिन भागवत नहीं करई महाराज। फूफा जी हमल बोले तो कहता तय, फूफा जी से मिले कि भी क्या करें। फूफा जी कह मारा मन में आ गई महाराज, एक बार भागवत जरूर कराओने, चाहे की वे जावे। ऐसे विचार बनते हैं अपने आप। विचार कहां से आते हैं? बस अपना धन ऐसा कहीं लग जाए जिसमें खूबसूरती आ जाती है, धन में सुंदरता आ जाती है। 3 पीढ़ियां तरती इसमें। एक भागवत एक परिवार के सिर पे लेने से, मन में विचार लाने से 3 पीढ़ियों का कल्याण होता है। खुद का, आगे गए जिनका, और पीछे बगीचा है जिसका, तीनों पीढ़ियों का कल्याण होता है एक भागवत सिर पे लेने से, एक बार यजमान बनने से। 3 पीढ़ियां, इसलिए 3 मूल पाठ भागवत के बिठाने चाहिए। हमारे आयोजक यजमान बहुत जानकार हैं इस कथा के। सबसे पहले हमारे बातचीत बोले महाराज 3 पोथी बिठानी। मैंने कहा भाई हम तो आज दिन तक एक ही बिठाते आए। बोले नहीं महाराज 3 बिठानी, 3 पीढ़ी कम से कम, एक हमारी, एक पीछे वाली, एक आगे गए जिनके नाम से। तो 3 पोथी बैठी है अभी रावल परिवार में। यहाँ भारद्वाज गोत्र में अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, अपने परिवार के लिए 3 पोथी का पाठ चल रहा है। ये चौथी तो एक्स्ट्रा है, कहीं भूल चूक हो जावे ना तो वो इस गिनती में आ जाए, चौथी एडवांस में। इसलिए जीवन में कलयुग जब मिला था परीक्षित महाराज से, तो कलयुग ने कहा कि मुझे अच्छे कर दो। तो परीक्षित महाराज ने उसको 4 कर दिए थे। आपको पता है कौन कौन से कर दिए? सबसे पहले दिया था मदिरालय, शराब का ठेका। जहां शराब बिक्री होती वहां कलयुग का निवास है। पिया जाता उस शरीर में कलयुग का निवास होता है, मदिरालय। दूसरा दिया था हिंसालय, जहां दया नहीं होती है, जिंदा जीव का गला काट दिया जाता, उसका मांस निकाल लिया जाता है, वहां कलयुग का निवास है, हिंसालय। तीसरा जुआलय, जुआ खेला जाता, सट्टा खेला जाता है, जहां क्या लगाना क्या नहीं लगाना वो सारा बर्बाद हो जाता घर, ये जुआलय। तीसरा घर। और चौथा घर दिया था वैश्यालय, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कहाँ तक पहनने चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या पीना, अदब जो होता है, जहां अदब खत्म हो जाता है वहां कलयुग का निवास है। 4 घर जब कलयुग को दिए तो उसने कहा था महाराज आपने मुझे 4 घर ऐसे दे दिए, सभ्य आदमी शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं खेलेगा, फिर आपने तो मुझे 4 घर दे दिए, क्या कलयुग में सारे ऐसे ही होंगे? मुझे थोड़ा सा तो कुछ दो। तो उसने 2 परिवर्तन किए। एक तो सोने में निवास दिया। किसमें दिया? सोना में। अनिति से कमाया हुआ धन कलयुग का निवास है। दूसरा, मन सा पाप नहीं लगेगा जीवन में कलयुग में। मन से कह दिया कि मैं उसके गोली लगा के मारूंगा, वो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन मन से उसने कह दिया कि मुझे एक बार पितरों के लिए भागवत करवाना है, तो वो पुण्य मिल जाएगा महाराज। लेकिन वो मन से किया हुआ पाप का पुण्य
मन से जो अच्छे विचार किए ना उसका फल जल्दी मिलेगा। मैं उसके गोली लगाऊंगा, उसका मर्डर करूंगा, उसको मारूंगा, मन में आ गया। मन में ऐसा करने से उसके गोली लगी नहीं, मर्डर हुआ नहीं, शरीर उठेगा नहीं, जाएगा नहीं, बंदूक नहीं लेगा और काल नहीं छाएगा, तब तक किसी की हत्या नहीं होगी। लेकिन मन से जो धारणा कर ली कि मेरे मन में जच गया कि मुझे एक बार भगवान की कथा मेरे पितरों के लिए करवानी है, तो उसमें भगवान के विचार जुड़ जाएंगे और हिम्मत धन और दोनों वो दे देंगे। मारने की हिम्मत नहीं देंगे, गोली बंदूक भगवान नहीं देंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। इसी कलयुग में भागवत कथा सप्तदिवसीय परीक्षित महाराज के उद्धार के लिए हुई है और एक राजा को सामने बिठा के भागवत सुनाई थी। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को सामने बिठा के आचार्य सुखदेव भगवान ने कथा देवताओं को मना कर दिया था। देवता तो जब कोलाहल मचा, विचार बना, भागवत हो रही, तो वो तो अमृत का कलश लेके आए थे कि इस राजा को भागवत सुना के क्या करोगे, इसको अमृत तो करना है, ये अमृत पिला दो, इसको अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएगा, ये भागवत हमें दे दो, हम ले जाएं स्वर्ग में, वैकुंठ में, वहां रखेंगे इसको, कल्प वृक्ष जहां है। लेकिन आचार्य सुखदेव भगवान ने उनको दूर से, तुम्हारा अधिकार नहीं है, सुर नर मुनि की सदाए रीति, स्वार्थ लाग करे ये प्रीति। आज आधी रात में भगवान नृत्य कर रहे हैं और गा दिया है प्रेम से, सभी मन से, भाव से। अरे जहां का ना नाचे, अरे मेरो कानू नाचे, नाचे कानू गोपियों के घेरे में, चल चल वृंदावन के मेले। शरीर ठीक रह गयो, पोता से बात की, बोले थारे कमर दुखे ने माता जी। कल राजेश भाई से बात हुई थी हमारी कर्नाटक, बोले माता थारे कमर दुखे, गोडा दुखे, बोले हमारे नाचमाऊ सब ठीक रह गया है। तो दादाजी का, बोले दादाजी बोले हमारे पग में मिस्टेक है, क्योंकि एक बार जोड़ो नाच लो भागवत जी के सामने था कि बीमारी खत्म है। फूफा जी ने बुला लियो एक बार, चौका चौका नाच लो, जोड़ो, आ जाओ फूफा जी आ जाओ। अरे मेरो कानू नाचे, कानू नाचे गोपियों के घेरे में, चल चल वृंदावन के मेले में, चल चल वृंदावन के मेले। काना रे, काना रे।
ठीक करे और आप जोड़ा बैठे जल्दी भागवत घर में आए। दोनों जने जोड़े से खड़े हैं। एक बार तालियां बजा के भुआ जी के लिए, भुआ जी के लिए। क्या बात है। जोड़े से नृत्य करना चाहिए। हमारे नए नए जोड़े भी हैं। आबू पर्वत से कंवर साहब बता रहे हैं, आबू पर्वत वाले कंवर साहब आगे बता रहे हैं। हमारे महेंद्र भाई के कंवर साहब हैं, नाम तो जानते नहीं। आज जोड़े से नाच लो, ऐसा बढ़िया अवसर नहीं आएगा, क्योंकि ये रासलीला है और रासलीला में कन्हैया और राधा जी साथ नाचे हैं, तो इसलिए सबको एंट्री लगानी चाहिए। क्या बात है। ओ गमक गमक गम ढोलक बाजे, डमक डमक डमी ढोलक बाजे, छनन छनन छने घुंघरू बाजे, छनन छनन छने घुंघरू बाजे, गमक गमक गम ढोलक बाजे, डमक डमक डमी ढोलक बाजे, छनन छनन छने घुंघरू बाजे, वो छनन छनन छने घुंघरू बाजे, बिच बिच में मुरलिया, बिट 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 मुरलिया, बिच बिच में मुरलिया, बिट 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 मुरलिया, बिच बिच मुरलिया, बीच बीच मुरलिया, बाजे यूं सुरलिया, बाजे यूं सुरलिया, डूब जाऊं प्रेम के गमेले में।
खड़े करें। हरे राम सबको बोलना है। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण और तो रखो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। थोड़ा जोर से, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, कामेश्वर महादेव की, रामेश्वर महादेव की, बोले क्षेमकरी माता की, बोले गिम्मज माता की, मामा देव जी बाप जी महाराज की, पितृेश्वरों की, हनुमान जी महाराज की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। भागवत का बड़ा आनंद है, मीठा, बड़ा मीठा मीठा इसका रस है। तो बार बार एक श्लोक आता है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, कैरी जैसा है, आम जैसा है, पीवत भागवतम रसमालयम, बस इसका स्वाद आना चाहिए। जिसको इसका स्वाद आ गया श्रवण में आता है, इसको कान से पी जाती है और आम के रस को जुबान से पिया जाता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, आम का पौधा सबसे सर्वश्रेष्ठ है और आम के पौधे पे जो फल लगता है कच्चा रहता है, लेकिन जब वो पीला हो जाए, पिलपिला हो जाए, तोता चोंच मार दे और ज्यादा उसका स्वाद बढ़ जाता है। पके आम की तीन ही पहचान है, एक तो उसमें कठोरता कम हो जाती है, एक उसका स्वरूप रंग बदल जाता है, तीसरा उसका मिठास बदल जाता है। भागवत सुनने वाले की यही पहचान है। जो कठोर से नम्र हो जाता है, मीठा हो जाता है, उम्र पक जाती है, तब भागवत का आनंद आता है। लेकिन कहीं कहीं बाल अवस्था में भी किसी को लत लग जाती है ना, बाल अवस्था में भी किसी को लत लग जाए, नशा करने की लग जाए, कोई भी नशा हो साहब, जरूरी नहीं कि नशा का नाम लिया जाए, नशे बहुत तरह के हैं। और किसी को सत्संग का नशा लग जाए, संत चरणों का नशा लग जाए, किसी को धार्मिक व्यवस्थाओं का नशा लग जाए, देश की सेवा का नशा लग जाए, वो पीछे नहीं देखते हैं, पीछे क्या हो रहा है, कौन क्या कहेंगे, कैसा कहेंगे, बस वो आगे बढ़ते जाते हैं हमेशा। बस उनको नशा चढ़ना चाहिए कि मुझे देश की सेवा करना, ग्राम की सेवा करना, समाज की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, मुझे आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखते हैं। बस यही नशा भागवत का है, जिसको चढ़ गया वो माने नहीं किसी कीमत में, चाहे कहीं भी कथा हो। इसलिए हमें अवसर मिला है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रवी संयुक्तम पीवत भागवतम रसमालयम, भाग वाला ही इस रस को पी सकता है। बाकी रोड चल रहा है, स्टेट हाईवे है, इतनी गाड़ियां निकल रही, इतने साधन निकल रहे हैं, जब तक भाग चेतन नहीं होता, समय जागृत नहीं होता, तब तक ये रस इस कानों में नहीं जाता, चाहे लाख कोशिश कर लो। ये रस इस कानों में जाएगा जब चेतना होगी, कृपा होगी, कितने पुण्य उदय होंगे, तब हमें कहीं भागवत का सार सुनने को मिलता है। जुबान में क्या साहब, एक क्षण में किसी ने जूस पिलाया, पाइनएप्पल का पिया, थोड़ी देर स्वाद रहा, आगे निकले दूसरे ने मनवार कर ली, शिकंजी तो पीना ही पड़ेगी,
तो पाइनएप्पल वाला खत्म हो गया, शिकंजी का चढ़ गया। शिकंजी चढ़ के आगे किसी ने कहा नहीं नहीं थोड़ा काजू बादाम तो लेना ही पड़ेगा साहब, मनवार तो रखनी पड़ेगी। तो काजू बादाम का चढ़ गया, शिकंजी का उतर गया। वो चेंज होता है जुबान का टेस्ट, लेकिन कान में जो टेस्ट चढ़ गया एक बार, वो जीवन में कभी दोबारा वापस उतरता नहीं है। आइए, हमारे बीच में अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। अतिथि हमारे बीच में आ रहे हैं, तालियां बजा के सम्मान करें प्रेम से। और ये क्षण हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। आइए, हमारे इस राजस्थान की भावना है अतिथि देवो भव की, हम सब लोग निभाते हैं। हमारे बीच में अतिथियों का सम्मान हो रहा है, सभी भक्त लोग तालियां बजा के सम्मान करें। अतिथि, आप सब अतिथि हैं, पधारे हुए अतिथि हैं, तो आप सभी का व्यासपीठ से और हमारे भारद्वाज परिवार, लुम्बाराम हकमाराम जी परिवार आपका अभिनंदन करता है। महेंद्र भाई, आप माइक लेवें और आप ही ये स्वागत की वेला को पूरा करवाएं। करवा लें स्वागत को, माइक देना भैया, नंद जी माइक दो। बोलो श्याम करी मात की जय, कामेश्वर महादेव की जय, सभी पूर्वज देवताओं की जय। व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत गीता के आचार्य श्री घनश्याम जी वैष्णव, हमारे सामने विराजे हुए शिव पुराण महाकथा के आचार्य श्री सनकादिन जी शरण जी महाराज, आप सबको नमन करते हुए हमारे बीच में हमारे अतिथि महोदय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्रीमान संयम जी लोढ़ा साहब पधारे हैं। आपका भारद्वाज परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में उद्योग संघ के अध्यक्ष दिनेश जी बिंदल भी पधारे हैं, भंदर के उप सरपंच भी पधारे हैं, चेयरमैन साहब शिवगंज नगर पालिका के श्रीमान बजिंगराम जी गांची और पार्षद श्रीमान प्रकाश जी मीणा का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेके बाप जी, आपकी आज्ञा हो तो सम्मान कराओ। गरीबों के हितैषी न सिर्फ सिरोही जिले के बल्कि राजस्थान के संपूर्ण विधानसभा में शोषित, वंचित और जिसको भी जरूरत हो उसकी आवाज उठाने वाले हमारे सिरोही के विधायक लोक लाडले श्रीमान संयम जी लोढ़ा साहब से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया आप आगे पधारें। आपका स्वागत हम कर रहे हैं भारद्वाज परिवार की तरफ से। मैं श्री गुरु श्री सनकादिन जी महाराज से निवेदन करता हूं कि आप भी यहाँ पे पधारें। आयोजक परिवार के वरिष्ठ श्री देवाराम जी भंदर, श्री सुनीलाल जी और श्री गिराई लाल से निवेदन करता हूं कि आप भी आगे पधारें।
अतिथियों का सम्मान किया जा रहा है। सभी करतल ध्वनि से ताली बजा के सम्मान करें। और ऐसा अवसर हमें कई जन्मों के बाद मिलता है, और कोई कोई भागीरथ होता है तब ऐसी गंगा भंदर जैसे गांव में आती है, और ऐसी गंगा में स्नान करने के लिए ऐसे परिवार, ऐसे अतिथि, महंगे मेहमान हमारे बीच में, संतों का आना, ऐसे सेवा भाविक का आना हमें अच्छा लगता है। साहब, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं होते हुए भी हमारे हर कार्यक्रम में आप पधारते हैं। जितनी भी हम तारीफ करें बहुत कम है। मैं एक बार फिर पुनः आभार व्यक्त करता हूं। शिवगंज नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमान भजन राम जी कांची से निवेदन करता हूं कि आप भी पधारें, हमारा छोटा सा सम्मान प्राप्त करें। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं, हम हमेशा साथ रहे हैं। स्वागत करते हुए चुनीलाल जी, देवाराम जी, उद्योग संघ अध्यक्ष दिनेश जी बिंदल से निवेदन करता हूं कि आप भी पधारें। बंदर ग्राम पंचायत के उप सरपंच श्री मुकेश जी बोरा से निवेदन करता हूं कि पधारें। मुकेश जी दवे। साथ ही साथ हमारे समस्त समाज के पधारे हुए संस्थाओं के सदस्य, हमारे मेहमानगण, उद्योग संघ के सदस्य और सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। पार्षद प्रकाश जी मीणा, स्वागत की रस्म को विराम देते हुए पुनः कथावाचक श्री घनश्याम जी वैष्णव को निमंत्रण देते हुए आप अपनी कथा चालू रखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। श्री राधे। और ये चलते हैं परम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देखिए, अपने में से नानी बाई का मायरा किन किन ने सुना, देगा हाथ खड़े करेंगे जिन्होंने नानी बाई का मायरा सुना है। जिन्होंने नानी बाई का मायरा सुना, आपने सुना? तो नानी बाई का मायरा जो पूरा होता है उसमें भगवान कृष्ण भगवान आते हैं और सबको चुंदड़े उड़ाते हैं, पूरे नगर अंजार को। तो भगवान जब वहां से रवाना हो रहे थे तो पूरे गांव की महिलाएं रोने लगी, नगर अंजार की सब महिलाएं रोने लगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने अभी अभी तो पूरे गांव को मायरा पहनाया और आप रो रहे हो। तो सभी महिला मंडल आई थी भगवान कृष्ण के सामने। उन्होंने कहा, प्रभु
आपने जो चुंदड़ उड़ाई ना, ऐसी चुंदड़ अब कहाँ मिलेगी? आपने तो उड़ा दी चुंदड़, आप यहाँ से पधारे हो, तो ऐसी चुंदड़ कहाँ मिलेगी? तो भगवान कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसी चुंदड़ आपको चाहिए तो गुजरात में द्वारका आना पड़ेगा आपको। कहाँ पे? द्वारकाधीश। ऐसे ही अपन लोगों ने परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से 7 दिवसीय भागवत कथा सुनी। अगर इसी कथा को आप पुनः देखना चाहें या सुनना चाहें तो अपने मोबाइल के YouTube ऑप्शन में जाएंगे और घनश्याम जी वैष्णव सर्च करेंगे, बंदर की 7 ही दिन की कथा सुन पाएंगे। बोले 4 भुजानाथ की। जब भी आपकी इच्छा होए कि हमारे बंदर में कथा हुई थी देखे तो आपको नहीं आ रही? आ रही ना? बोले सच्चिदानंद भगवान की। और लीजिए चलते हैं वापस परम पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हुए। श्री राधे श्री राम। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए सदगुरुदेव की, बोलिए भक्त और भगवान की। आइए भगवान कृष्ण की बाल लीला को तो विराम देते हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने ब्रज में बहुत लीलाएं की है। माखन चोरी की लीला, रास लीला, मटकी फोड़ लीला, गौ माता को चराने की लीला। कंस महाराज ने भगवान कृष्ण को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सबसे पहले पूतना को भेजा, स्तन पे जहर लगा के आई, भगवान को जहर पिलाया, भगवान ने जहर भी पिया, दूध भी पिया, फिर भी भगवान ने उसका मोक्ष किया, उसको मां का दर्जा दिया। भगवान कितने महान हैं। आई कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसे मां का दर्जा दिया। जहर लगा के आई, भगवान ने जहर भी पिया, दूध भी पिया, फिर प्राण भी पिया, लेकिन अंत समय भगवान ने अपना धाम भी दिया, उसे मोक्ष द्वार दिया था उसको। किसी भी भाव से भगवान को भजें, इसका अर्थ ये है भागवत का। हिरण्याकश्यप ने भगवान को दुश्मनी करके भजा था। मेरा दुश्मन, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ऐसा है। दुश्मन भाव से भजा था, लेकिन भगवान ने फिर भी उसे अपना धाम दिया। अगासुर को भेजा, अजगर बन के आया, भगवान को निगल गया था, भगवान ने उसको भी मोक्ष दिया। धेनुकासुर बैल बन के आया था, भगवान ने उसका भी मोक्ष किया। तरणाव्रत आया, भगवान जितने भी राक्षस आए जो कृष्ण के हाथों से मरे, सब सीधे साकेत धाम गए, बैकुंठ धाम गए थे। कंस ने भगवान से दुश्मनी की थी, अंत समय भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में आए। कंस ने कहा कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, फिर भी भगवान ने कंस को मार करके, कृष्ण भगवान ने कंस को भी अपने धाम को भेजा था। कंस से कहा था कि पिछले जन्म याद करो, तो हमारे ही दरवाजे के द्वारपाल थे, जय विजय नाम था तुम्हारा। सनकादिक ऋषियों ने तुझे श्राप दिया था, 7 जन्म के लिए राक्षस बन जा। तो तुमने दोनों भाइयों ने 7 जन्म के बजाय 3 जन्म स्वीकार किए थे। भगवान से प्रेम रखोगे तो तुम्हारा 7 जन्म कल्याण नहीं होगा, और भगवान से विरोधी बढ़ाओगे, दुश्मनी करोगे, तो तुम्हारा 3 जन्म में कल्याण हो जाएगा। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य, यानी यदा यदा ये धर्मस्य, जब जब धर्म घटेगा, अनीति बढ़ेगी, अत्याचार बढ़ेगा, पापाचार बढ़ेगा, तो भगवान जल्दी जल्दी आएंगे। तुम पाप को बढ़ाना, अनीति को बढ़ाना, पाप के घट को जल्दी जल्दी भरना, तो तुम्हारा 3 जन्म में कल्याण हो जाएगा। बोलो 3 जन्म रहना चाहते हो कि 7? कंस से कृष्ण भगवान ने प्रश्न किया था, तो तुमने 3 जन्म स्वीकार किए थे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बने, तो हिरण्याक्ष के समय मुझे वराह अवतार धारण करना पड़ा। बोले वराह भगवान की। जो बंदर में मंदिर है,
पंच तीर्थों में एक मंदिर है वराह अवतार, आपके बंदर में मंदिर है, बहुत कम जगह मिलता है। वराह भगवान, जंगली सुअर की आकृति के भगवान का अवतार जो बंदर में है, वो भगवान के अवतार धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष के मरने से हिरण्याकश्यप को तकलीफ हुई, छोटे भाई को। मंदराचल पर्वत में तपस्या की तो भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार धारण करके और उसका कल्याण किया था। नरसिंह जयंती अभी भी निकली है, बोले नरसिंह भगवान की। पहला अवतार तुम्हारा सतयुग में हुआ और दूसरा अवतार तुम्हारा त्रेता में हुआ। रावण बन के आए थे, कुंभकर्ण बन के आए, हम राम बन के आए, लक्ष्मण भैया शेषनाग का अवतार था तो तुम्हारा हमने विनाश किया। दूसरा अवतार तुम्हारा खत्म हुआ। तीसरे में तुम कंस बन के आए। दंतवक्र शिशुपाल तुम्हारी पूरी टीम है जिनको श्राप लगा था। हम 16 कलाओं से कृष्ण बन के आए हैं और उसी समय भगवान ने इस कंस का कल्याण किया था। 3 जन्म की कथा भागवत में आती है। कंस को मारने के बाद भगवान ने धर्म ध्वजा कंस ने नीचे उतरा दी थी। भगवान ने सुचारू रूप से धर्म की ध्वजा को कायम किया। जिन ब्राह्मणों ने वेद पाठ किया था, धर्म की तरफ बोले थे, धर्म की रक्षा के लिए आगे आए थे, उन ब्राह्मणों को कंस ने जेल में बंद करवा दिया था। प्रभात फेरी चलती थी, सुबह सुबह 4 बजे हरि कीर्तन चलता था, कंस ने सबको जेल में बंद करवा दिया था। धर्म के विरुद्ध कार्य किया था। तभी भगवान श्री नारायण ने सुचारू रूप से धर्म को प्रारंभ करवाया और मथुरा के राजा भगवान कृष्ण नहीं बने। भगवान कृष्ण को लालच नहीं था। भगवान कृष्ण ने नानाजी उग्रसेन को भी कंस महाराज ने जेल में बंद कर दिया था। भगवान ने इसीलिए इस पाप को हटा के, अधर्म को मिटा करके और नानाजी उग्रसेन जी को ही मथुरा का राजा बनाया था। भगवान को कलंक लगा, मामा के वध का कलंक लगा, और जीवन में कलंक लग जाता है। कलंक को धोने का एक ही रास्ता है। जीवन में कहीं भी कलंक लग जाए, कोई भी त्रुटियां हो जाए, गलती हो जाए, क्योंकि सुमति कुमति सबके उर रहे। अच्छी बुद्धि भी निवास करती अपने ही शरीर में और कुबुद्धि भी अपने ही शरीर में निवास करती है। पहचान कब होती है? जहां संपत्ति तहां, जहां सुमति जहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति अपने में है, परिचय कैसे होता है? कुमति अपने में है, काम करती जब उसका परिचय कैसे होता है? सुमति जब जागृत होती है तब ऐसे धर्म के काम होते हैं। ऐसे जैसे भारद्वाज परिवार ने करवाया है, अच्छा काम करवाया है। धन तो सबके पास है, पूरे अनुष्ठान में 10 लाख लगो, 15 लगो, 11 लाख हो, उसका कोई मायना नहीं है। लेकिन जिस भावना से काम हुआ है ये सुमति का कार्य है। जब सुमति निवास करती है तब ऐसे अनुष्ठान होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं। ऐसा तो अंदर कहीं भी लग जाए साहब, कहीं भी लग जाए, कोई बीमारी हो जाए, अहमदाबाद भर्ती करवा दे, 10-20 लाख जीवन में कोई मायना नहीं रखता है। उसको लोग याद नहीं करते हैं, वो निजी लगाया है। लेकिन ये जग हिताय, जग सुखाय, इससे धर्म प्रचार होता है, धर्म की रक्षा होती है, धर्म आगे बढ़ता है और दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि इस परिवार ने ऐसा किया। जीवन में भगवान हमें भी ऐसी बुद्धि देवे, हमारी बुद्धि जागृत होवे, हमारे में सुमति निवास करे, हम भी हमारे धन को ऐसा खर्च करें जैसे भारद्वाज परिवार ने खर्च किया है। ये प्रचार होता है। पितृ हमारा साथ देते हैं, पूर्वज हमारा साथ देते हैं। पितृ है तो हम हैं, पूर्वज हैं तो हम हैं। वो भी हमारी आश करते हैं, हमारी उम्मीद करते हैं कि हमारे गोत्र का कोई आदमी धरती पे बैठा है। हम लोग आगे अटके हुए हैं, आगे कौन बढ़ाए? जब कोई न कोई परिवार का पीछे वाला भागवत सिर पे लेता है, शिव पुराण सिर पे लेता है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हाथ में लेता है, जोड़ा बैठता है, अभिषेक करता है,
फूल चढ़ाता है, अतिथि सेवा करता है, ये पुण्य उसको मिलता, वो आत्मा वहां से आगे खिसक के भगवान के चरणों की तरफ बढ़ती है। ऐसा करने से ऐसा होता है। बहुत से लोगों की फितरत है, क्या होगा, क्या हो गया है, 5-10 लाख रुपए खर्च कर दिए, कौन सा फर्क पड़ गया। अरे भाई, वो आगे वाले जो गए ना, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, पीछे वालों का इंतजार करें। कोई कोई जागृत होवे, कुछ करें, हवन करे, पूजा करे, पाठ करे, माला चढ़ाए, तस्वीर को साफ करे, तिलक लगाए, सामने बैठे, जिससे वो आत्मा आशीर्वाद देती, जिसमें अपने धंधे में भी 4 गुना बिजनेस चलता है उन आशीर्वाद से। ऐसा होना चाहिए, इसलिए भागवत होती है, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, होना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए ऐसे कार्य जरूरी है। मंदिर निर्माण, कलश प्रतिष्ठा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, भगवा, गले में दुपट्टा, हाथ में लच्चा, तिलक, शिखा, धवल कपड़े, ये सब धर्म के प्रतीक हैं। ये आस्था को जागृत करने वाले हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया ने सारी व्यवस्थाएं बनाई। भगवान को श्राप लगा था, मामा की हत्या भगवान के हाथ से हुई, तो उसी समय भगवान कृष्ण कन्हैया को उग्रसेन जी महाराज ने उज्जैन नगरी भेज दिया था। पाप जब सिर पे चढ़ता है, कलंक लग जाता है, धोने के लिए सबसे पहले गुरु मंत्र कान में लिया जाता है। आचार्य सुग्रीव भगवान ने परीक्षित सम्राट को सुनाया, कृष्ण को भी कलंकित होना पड़ा मामा के मरने के कारण। तो श्री कृष्ण जी बलराम जी को उज्जैन नगरी भेजा गया, मालवा, जहां मां का पेट, धरती का जो पेट है पृथ्वी का, वो मालवा है। उज्जैन नगरी में भगवान गोविंद सरोवर में सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भगवान ने 64 कलाओं को ग्रहण किया था। भगवान कृष्ण की गुरु स्थली उज्जैन नगरी, क्षिप्रा का किनारा, जहां महाकालेश्वर का दरबार है, जहां महाराज भरतरी ने राज किया, जहां से विक्रम संवत चलता है, ऐसी उज्जैन नगरी जहां भगवान का गुरुकुल बना है। सांदीपनि ऋषि भगवान के गुरु बने थे, वहां भगवान ने गुरु दीक्षा ली थी। बोले महाकालेश्वर भगवान की। कितने लोगों ने पूछा, महाराज आप कहां से आए? मैंने कहा हम चित्तौड़ से आए। बोले चित्तौड़? बहुत से लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना, राजस्थान का ही चित्तौड़ जिला है, आप सब जानते, लेकिन बहुत सी ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं जिनको अभी तक पता नहीं चित्तौड़ क्या है। तो हम समझाना चाहेंगे कि चित्तौड़ मीराबाई का ससुराल है, और हम मीरा जी के ससुराल से आए। आप सब पीहर वाले हो। ये मारवाड़ जो है ना, मेड़ता, कुड़की, ये सारा मीरा जी का पीहर है। आप पीहर पक्ष के हो, और पीहर पक्ष वालों का हाथ हमेशा ससुराल वालों के नीचे होता है। हम चित्तौड़ से आए, जहां शूरवीर महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने अपना पराक्रम दिखाया था, जहां मीराबाई भक्ति का प्रतीक है। प्रत्येक नारी जानती है मीरा जी को। मीरा जी पे कितने संकट आए, मीरा जी का प्रसंग जब आता है, उसकी शिक्षा है कि जीवन में कभी महिला मंडल को फांसी नहीं खाना चाहिए। महिला मंडल को जिंदगी में कभी बालिका को शैलपोष नहीं लेना चाहिए। चाहे कितनी ही संकट आ जाए, कितनी ही तकलीफ आ जाए, मीरा को ध्यान में रखिए। कभी फांसी नहीं लगाना पंखे पे झूल की, जिंदगी में ऐसी मूर्खता नहीं करना। भागवत सुन ली है, शैलपोष की डिब्बी डाल करके कभी मरना नहीं। मीरा जी का इतिहास ध्यान में रखिए, कितना दुख दिया था चित्तौड़ वालों ने, हम लोगों ने। इस जगह हम नीचे हैं, यहां हमारी मूछ नीचे होती है। हम नारी का सम्मान नहीं कर पाए, उनके अंदर क्या है उसको समझ नहीं पाए। इसीलिए तो दूध में जहर मिला के पिला दिया, मर जाए तो ठीक है। राम राम करती थी मीरा, और क्या करती थी। तो ये मंत्र तो मारवाड़ वालों ने लिया। आज किसी का नाम ऐसा नहीं है, लुम्मा राम, हकमा राम, जो भी है, मोती राम, घनश्याम राम, कैलाश राम, गोपी राम, गोदा राम, ये राम आप लेके आए, हम तो पीछे हैं। घनश्याम लाल, हरमा लाल, लाल में रह गए हम तो चित्तौड़ वाले।
तालियां तो मारवाड़ के लिए बजनी चाहिए, राम को तो आप लेके बैठे हैं। किसी प्राणी का ऐसा नाम नहीं जिसमें राम नहीं लगा हो। ये मीरा जी की बदौलत है। मीरा जी ने पूरे क्षेत्र में राममय जीवन बिताया था। इसलिए मीरा जी के दोनों पक्ष को सम्मान होना चाहिए। भगवान कृष्ण कन्हैया ने वही किया जो मीरा जी ने किया। चित्तौड़ की धरा को आबाद किया, मारवाड़ को आबाद किया, वृंदावन को आबाद किया। और विक्रम संवत 1603 में मीरा जी द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गए थे। शरीर का दाग संस्कार नहीं हुआ। मीरा जी की गंगा तो सब जगह बही है। नारी जाति को ये शिक्षा लेनी चाहिए। घर में सासू लड़े, फांसी खा गए। बच्चे बच्ची पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मार्क्स कम आए, नंबर कम आए, सेल्फोस ले लिया। अरे किसने सिखा दिया भाई? कितना दुख दिया मीरा बाई को। वही खा लेते फांसी, तो चित्तौड़ में लटक जाते कहीं। उन्होंने नारी जाति को संबल दिया। जीवन में कभी घबराना नहीं और राम के नाम को पकड़ करके जीते जी पार उतर जाना है, लेकिन फांसी नहीं खाना। मीरा जी को बार बार दुख दिया। चित्तौड़ वालों ने बार बार परेशान किया। आज ये भेज दिया, आज सिंह पीचरा भेज दिया, आज वो जहर भेज दिया, आज ये कर दिया, आज ये कर दिया। आखिरी में मीरा जी ने एक डिसीजन लिया था। अपने गुरुजी को पत्र लिखा था कि जिस घर में भजन करने से परिवार वालों को तकलीफ होती हो, जिस घर में ताल मजीरा बजाने से, ताली बजाने से, तिलक लगाने से, माला करने से किसी घर वाले को तकलीफ होती हो, पड़ोसी को तकलीफ होती हो, मोहल्ले वाले को तकलीफ होती हो, ग्राम वासियों को तकलीफ होती हो, ऐसी स्थिति में उस भक्त को क्या करना चाहिए? ये प्रश्न था मीरा जी का गुरु जी से। बाबा तुलसीदास जी महाराज के पत्र लिखा था। जवाब क्या आया कि जिस घर में भजन करने से घर वालों को तकलीफ होती हो, पति देवता को तकलीफ होती हो, सास ननद को तकलीफ होती हो, दौरानी जेठानी को तकलीफ होती हो, पड़ोसी को तकलीफ होती हो, देशवासियों को तकलीफ होती हो, ऐसी स्थिति में उस घर का त्याग कर देना चाहिए, परिवार का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन हरि नाम का त्याग नहीं करना चाहिए। परिवार साथ देना दे, लेकिन राम का नाम साथ देता है। मीरा जी ने तो हमको शराब भी दिया था। 2 लाइन में गाते हैं, ज्यादा लंबा तो समय नहीं हमारे पास। झांकी बड़ी सुंदर है, लेकिन मीरा जी ने मेवाड़ को क्या शराब दिया था? थारा देश में राणा जी संत नहीं है, संतों का सम्मान, संतों का अदब जो मारवाड़ में है, माफ करना, हमारे मेवाड़ में इतना नहीं है। ये भजन भी कह रहा है, ये मीरा जी के मुख के शब्द हैं। थारा देश में राणा जी संत नहीं है, लोग बसे सब कूड़ो रे राणा जी थारो देशड़ लो रंग रूड़ो।
हो तन की आस राणा कबहू न कीनी। जोरन माही जोरन माही जोरन माही शुरो रे शुरो रे शुरो नहीं पे रूली थारो चूड़ो राणा जी थारो देसण लो रंग रूड़ो। मेवा मिठाई राणा सगला में छोड़ा मेवा मिठाई राणा संगीड़ा में छोड़िया। मेवा मिठाई राणा कब का में छोड़ा मेवा मिठाई राणा कबू का छोड़िया। छोड़ो सकरी वालो गुरु रे गुरु रे गुरु मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर ओ गिरधर नागर नटवर नागर। भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ वर पाया में वर पाया में वर पाया में पुरो रे पुरो बोलिए भक्तों भगवान की। लंबा है, फिर कभी अवसर मिलेगा तो ये तो गाना बजाना तो बहुत लंबा है, अथाह सागर है, समय भी देखना पड़ेगा। तो एक शिक्षा है मीरा के भजन से, जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करना। नानी बाई का मायरा से शिक्षा पुरुष लोगों के लिए है, जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करना, हिम्मत नहीं हारना। मायरा में भगवान के नानी बाई के मायरा ले गए नरसिंह जी, कोई साथ नहीं चला, अकेले गाड़ी लेके टूटी फूटी गाड़ी बूढ़ा बेल के लेके रवाना हो गए। तुम बात तुम भी लंगोटा लंगोटे, आप सब जानते हो, ये कथा कहने की जरूरत नहीं है। इससे शिक्षा क्या मिली कि कभी हिम्मत नहीं हारना। नरसिंह जी ने हिम्मत नहीं हारी, तभी तो उनकी कथा होती है। भगवान भी आए जीवन में, सबसे ज्यादा भगवान अगर किसी रक्षा के लिए आए ना, सबसे ज्यादा इस कलयुग में 52 बार नरसिंह जी की सहायता के लिए भगवान कृष्ण 52 बार रूप बनाकर की मदद करने के लिए आए। 52 बार, 51 तो सबके आए होंगे, 52 बार। कभी क्या बन के आए, कभी क्या बन के आए, कभी क्या बन के आए, कभी गाड़ी वाला कृष्णा खाती बन के आए, कभी साधु बन के आए, कभी वो श्राद्ध करने वाला आए, कभी हलवाई बन के आए, कभी मुनीम बन के आए, कभी सेठ बन के आए। अब पूरा पढ़िएगा मायरा को, 52 बार, इतनी बार धरती पर रक्षा करने आए। तो हिम्मत नरसिंह जी की जैसी होनी चाहिए। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। भगवान कृष्ण कन्हैया ने गुरु दीक्षा ली, गुरु दीक्षा को गुरु ऋण उतारने के लिए उनके पुत्र को जीवन दान करके दिया था, गुरु जी को, सांदीपनि ऋषि को। उनका बेटा मर गया था, प्रवास क्षेत्र में भगवान यमलोक में जाकर के उनके बेटे को जीवन दान देकर के गुरु के चरणों में भेंट किया, जिससे गुरु ऋण से उऋण हुए हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। भगवान जगत गुरु है, कृष्ण के लिए जगत गुरु लिखा जाता है, कृष्णम जगत गुरुम नमस्तुते। लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान ने गुरु जी का मान बढ़ाया, इसलिए गुरु दीक्षा जीवन में होना जरूरी है। कलंक मिटाना है और रजिस्ट्री करवाना है जीवन की, तो गुरु दीक्षा का मतलब होता है कि जीवन की रजिस्ट्री हो जाए। बाकी अतिक्रमण में प्लाट बना रखा, कभी भी बुलडोजर चल सकता है, कभी भी टूट सकता है, उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। और रजिस्ट्री हो गई, मुआवजा भी मिलेगा, टूटेगा तो प्लॉट दूसरी जगह देगी गवर्नमेंट, सरकार, नगर पालिका, जो भी है। लेकिन अतिक्रमण में पत्थर डाल रखे ना, उसका कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये जीवन भी अतिक्रमण है, जब तक गुरु दीक्षा नहीं होवे तब तक रजिस्ट्री नहीं होती है। ये अर्थ है गुरु दीक्षा का। कहीं भी लें, अपना ध्येय हो जहां लेके गुरु कंठी जरूरी होती है।
जीवन की रजिस्ट्री हो जाती है। भगवान ने भी रजिस्ट्री कराई, उज्जैन गए रजिस्ट्री कराने, और बीच में कहीं अदालत नहीं थी, कोर्ट नहीं था, कचहरी नहीं थी। अच्छा लगा उनको मालवा। भगवान आए, भगवान के पीछे लड़ाइयां, भगवान जीवन कृष्ण का भी संघर्ष में है। आप देखिएगा, जन्म हुआ जेल में और एक क्षण में जेल से वृंदावन आ गए। वृंदावन में आज वो लड़ने आ रहा, आज वो लड़ने आ रहा, आज वो लड़ने, कितनी लड़ाई की। और उसके बाद भी जब गुरु दीक्षा लेने गए तो भी चैन नहीं मिला। फिर वहां से आए तो जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की थी। मथुरा को जीतने के लिए कितनी बार चढ़ाई की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 17 बार भगवान लड़े, सेनाओं को मारा। 18वीं बार में तो भगवान ने विश्वकर्मा जी के हाथ जोड़ लिए, मुझे ऐसी लड़ाई में नहीं रहना, राड़ हाटे बाढ़। और गुजरात में जाकर के विश्वकर्मा जी के द्वारा समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। और भगवान 18वीं बार में रण छोड़ के भगे और द्वारिका में स्थापना हो गई। बोली द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान जब भगे ना, तो पीछे देवताओं ने जय जयकार की थी, रणछोड़ नाथ की जय। जोर से बोलो, रणछोड़ नाथ की। इसमें क्या गुण है? इस जय में ये गुण है कि जिसके बार बार कर्जा हो जाता है, कर्जा नहीं उतरता, कर्जा हल्का करना हो, कर्जे की टेंशन नहीं रहे, चिंता नहीं रहे, तो उसको बार बार अपनी मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, जीप पे, साधन पे, फैक्ट्री पे, दुकान पे, अपने इस दुकान में हमेशा लिखवा दो, रणछोड़ नाथ की जय। रण नाम ऋण, ऋण नाम कर्जा, बार बार हल्का होता जाएगा। कितना ही कर्जा करो, जय बोलते जाओ, कर्जा हल्का होता जाएगा। बोले रणछोड़ नाथ की। हर नाम में गुण है, हर नाम में राज छुपा हुआ है कृष्ण के। भगवान गए द्वारकापुरी, कुंदनपुर की भगवान कृष्ण के भीष्मक महाराज थे, जिनके 5 भाई थे। छोटी बहन थी रुक्मणी। जिस रुक्मणी ने भगवान को पत्र लिखा था, दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र था, तो रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण के नाम पर लिखा था। जिसे नारद जी बूढ़ा ब्राह्मण बन के ले गए, प्रभु रुक्मणी जी आपसे विवाह करना चाहती है। उनका भाई शिशुपाल चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ करना चाहता है, रुक्मी शिशुपाल के साथ करना चाहता है। चलिए, भगवान आए थे और कैसे रुक्मणी का हरण किया था, आइए सुंदर झांकी आपके बीच में है। सुंदर रुक्मणी जी देवी के मंदिर में आई थी पूजा करने के लिए, और भगवान वहीं आए थे। आइए सुंदर झांकी आपके बीच में आ रही है। रुक्मणी जी देवी के मंदिर में पूजा करने आई, भगवान छिपे हुए थे। भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और कैसे भगवान लेके गए थे। सुंदर दृश्य आपके बीच में, तालियां बजाएं सुंदर रुक्मणी जी के लिए। बड़ी सुंदर झांकी आपके बीच में आ रही है। और रुक्मणी जी कह रही कि हे प्रभु, देवी के मंदिर में चले आना। रुक्मणी जी ने प्रार्थना की थी, हे मां, सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और रुक्मणी जी ने जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता, ओ जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो कोई आता, द्वार तिहारे जो कोई आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 जगदम्बे ताली बजाते हुए भागे। जय जगदम्बे माता। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमे अम्बे सुख करणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, दिव्यलोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रगुटी विकराला।
रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जन मुनि मन मोहे। जब जब जिसने तुमको पुकारा, तूने दिया वर के सहारा। जब जब जिसने तुम्हें पुकारा, तूने दिया वर के सहारा। है शक्ति की प्रिय माता, प्यार ही राह दिखाता। जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो कोई आता, द्वार तिहारे, द्वार तिहारे जो कोई आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता। पापी हो या हो ये पुजारी, पापी हो या हो ये पुजारी, और राजा हो या हो ये भिखारी। हो राजा हो या हो ये भिखारी, फिर भी तूने जोड़ा सबसे, फिर भी तूने तोड़ा जब से। माँ बेटे का नाता। जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता। जय 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 जगदम्बे माता। ओ जय 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 जगदम्बे माता। तू चाहे तो जीवन दे दे, तू चाहे तो जीवन दे दे, और चाहे तो पल में जीवन ले ले। हो जाए तो पल में जीवन ले ले। जन्म मरण सभी हाथों में तेरे, जन्म मरण सभी हाथों में तेरे। है शक्ति है माता। जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता, जय 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 जगदम्बे माता। भगवान पधारे। देवी का पूजन किया था माँ रुक्मणी जी ने, और भगवान कृष्ण कन्हैया रथ में बैठ के पधारे थे। और जैसे ही भगवान की नजर पड़ी ऊंची सीढ़ी पे, माता रुक्मणी जी देवी का पूजन कर रहे थे, थाल हाथ में था, सखियां भी खड़ी है, और भगवान कृष्ण को पकड़ने वाले द्वारपाल भी बहुत खड़े थे। लेकिन जैसे ही भगवान ने रुक्मणी जी ने हाथ बढ़ाया और भगवान रुक्मणी को लेके भगे, ले गयो रे, बोलो जोर से, क्या बोलना है, ले गयो रे, ले गयो। यहाँ कुंदनपुर से एक ही आवाज आई थी, और जितनी तलवारें खड़ी थी भगवान को पकड़ने के लिए, बंदी बनाने के लिए, जेल में डालने के लिए, तो शिशुपाल का, जरासंध का, शकुनी का, दुर्योधन का, जयद्रथ का, इस सब का एक प्लान था कि वो ग्वाला यहां आए, उसे बंदी बना लेना। ग्वाल को राजा की रानी थोड़ी देंगे, राजकुमारी थोड़ी देंगे, क्योंकि उनकी चश्मा ही ऐसा लगा था। भगवान का जो डिपार्टमेंट था ना, वो विरोधी डिपार्टमेंट, उनकी चश्मे में हमेशा कृष्ण नजर ही नहीं आए। उनको एक ग्वाला नजर आया कि गाय चराने वाला है, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, क्या है उसमें। राजा की राजकुमारी राजा के यहाँ जानी चाहिए। चंदेरी के राजा शिशुपाल को निमंत्रण दिया था, उसकी भी बारात आई थी। और भगवान कृष्ण तो केवल रथ में बैठ के बलराम को साथ लेके आए, और मंदिर के तो इतना कड़ा पहरा लगा रखा था, परिंदा पर ना मार सके। लेकिन सच कहें कि भगवान जब उस ग्राउंड में आए, उस फील्ड में आए,
मंदिर के आंगन में आए तो भगवान का रथ आया ना, तो जितने भी वो भगवान को पकड़ने वाले, बंदी बनाने वाले सेना खड़ी थी, बस वो ऐसे ही खड़ी रही, उनकी आंखें नम ना हुई। भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर कि उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसी सुंदरता देखी नहीं थी। तो ये भूल गए कि हम किस काम के लिए खड़े हैं। पकड़ने के लिए खड़ा किया था उनको, बंदी बनाने के लिए, लेकिन भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, बड़ा सुंदर वर्णन लिखा है। गाने को तो बहुत कुछ है। आइए, भगवान का विवाह द्वारकापुरी में जाके ब्रह्मा जी आदि ऋषियों ने मिलकर के वैदिक मंत्रों के साथ भगवान का विवाह संपन्न कराया था। आइए, कैसे राजभवन से रुक्मिणी जी ने वरमाला लेके आई, कैसे भगवान ने वरमाला ग्रहण की। यहाँ एक 5 मिनट का प्रसंग, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। हमारे अतिथि भी बहुत जीवन में बिजी लाइफ होती है, बहुत आगे से आगे शेड्यूल रहता है, कार्य रहता है, तो आपने हमें समय दिया है, इस कथा में बैठे हैं, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं कि आपने कीमती समय इस कथा में दिया है। कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनि आध, और तुलसी संगत साधु की हरे करोड़ अपराध। ऐसी कथाएं एक बार सुमेरपुर में हो। महेंद्र भाई से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार का आपका परिचय है, आप ऐसे भक्तों में रहते हैं, तो एक कथा, भागवत कथा सुमेरपुर की धरती मांगती है। एक ऐसी ही भागवत कथा एक बार कोशिश करें कि सुमेरपुर की धरती में रहे, ताकि ग्रामीण अंचल के लोग ज्यादा से ज्यादा कथा सुने और ऐसा आनंद सबको मिले। आइए, प्रेम से भगवान आए हैं और कैसे भगवान का विवाह संपन्न हुआ है। रुक्मिणी जी कह रही है, अब मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। जाओ भगवान आ जाओ। सवरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ए सवरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा पकड़ो हाथी जो कबहू न छूटे, ऐसा पकड़ो हाथों जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की माला डलवा दो, अटल सुहाग की माला डलवा दो, अटल सुहाग की माला डलवा दो, अटल सुहाग की माला डला दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो।
चलाई। ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, नारद ऋषि ने मेरी कीनी सगाई। नारद ऋषि ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा जुड़वा दो, उनको बुला के हाथ लेवा जुड़वा दो, उनको बुला के हाथ लेवा जुड़वा दो। उनको बुला के हाथ लेवा जुड़वा दो। मुझे 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 श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए, भगवान की वरमाला हो रही है। रुक्मणी जी हमारे भगवान कृष्ण को माला पहना रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी होनी चाहिए। विवाह तो रोज होते हैं, लेकिन ऐसा विवाह बहुत कम देखने को मिलता है। जोरदार तालियां। और साथ में हमारे भगवान कन्हैया सीख लो शादी कैसे करना है। श्री राधे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए आज कथा कौन से दिन में? छठे दिन में। ये सूखे दिन कैसे निकल जाते पता ही नहीं पड़ता है। दुखरी घड़ी रेवनी घड़ी मोड़ी कटे। शुक्र दिन है आज छठो ने काला हाथवन। एक बार सभी जोरदार सामरिया सेठ का चार भुजानाथ का जयकारा लगाएंगे। बोली चार भुजानाथ की। देखिए ऐसे आनंद नहीं आएगा। हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे। जिनकी एक हाथ है वो एक हाथ खड़े करेंगे, दो है जो दो खड़े करेंगे, नहीं है जो नहीं खड़े करेंगे। इधर ऋतिक भैया, राजू जी, जिन हाथ खड़े करके और भगवान चार भुजानाथ का जयकारा। बोले चार भुजानाथ की। हर हर महादेव। लीजिए परम पूजनीय महाराज श्री जो कि श्री रामधाम बालाजी पारमार्थिक सेवा ट्रस्ट अरण्य धारडी जिला नीमच मध्य प्रदेश के तत्वाधान से अपने इस मीराबाई की पुण्य पवित्र भूमि। अभी महाराज श्री बता रहे थे कि आप तो पीर वाला और मैं हाँ तो आज बहुत ही सुंदर प्रसन्न परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से अपन श्रवण कर रहे हैं। जगत जननी मैया रुक्मणी एवं कृष्ण भगवान जो कि अपने साक्षात अपने इस बंदर नगरी में पधारे हैं। तो आज
बहुत ही सुंदर अवसर। कहते हैं कि दानों में दान महादान, और वो है कन्यादान। कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं। तो सभी को अवसर दिया जा रहा है, अपने गांव नगर शहर मोहल्ला या अपन कहीं भी जाते हैं, बुआ जी के या मासी के कटी जमा तो अपन कन्यादान जरूर करा, लेकिन भगवान के यहाँ कन्यादान करने का अवसर अपने को बहुत कम मिलता है, क्योंकि जहाँ कथा होती है वही अवसर मिलता है। बाकी यूं थोड़ी आप जार मंदिर में कहते हैं भगवान था कि कन्यादान का हो रुपया पकड़ जियो, नहीं कह वहां। तो आज ये बहुत ही सुंदर अवसर, अपने छठे दिन की कथा में महाराज श्री के मुखारबिंद से अपन बहुत ही सुंदर प्रसन्न पर आकर रुके। रुक्मिणी का कन्यादान तो पधारेंगे, जो भी कन्यादान करना चाहें सबसे पहले ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कन्यादान करके अपने स्थान पर विराजेंगे। तो पधारे, जो भी कन्यादान करना चाहें सभी को अवसर दिया जा रहा है, सभी यहाँ पधारे। सबसे पहले हमारे महाराज श्री जो कि यहाँ शिव कथा महापुराण सुना रहे, महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आप भी यहाँ पधारे और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार हमारे गुरुदेव के लिए जोरदार तालियों से सम्मान करें कि गुरुदेव शाम को तो कथा सुनाते और दिन में हाजिरी गुरुदेव के बराबर लग रही है। गुरुदेव के लिए भी जोरदार तालियों से सम्मान करें। बोलिए सतगुरुदेव की। और यजमान बंधु जोड़े से आ जाएं, जोड़े वाले जितने भी हैं, कथा के यजमान जो है वो भी जोड़े अरे से हमारे कथा के जो यजमान बंधु हैं उनसे निवेदन करूंगा कि जोड़े से अगर पधारें तो बहुत ही भरपूर आनंद मिलेगा, कि जोड़े से पधारें और जोड़े से कन्यादान करें। और हमारे कि मेवाड़ में कि जो कन्यादान होता है ना, उसमें वो औरतें गाना गाती हैं, लेणू देणू चौवरिया मर फचा झूठी बाता। तो जो भी कन्यादान करना चाहे वो अभी पधारें। सभी पधारें, सभी को अवसर दिया जा रहा है। देखिए, मैंने कल केवल कपड़े लत्ते के लिए मना किया था, सोने चांदी के लिए मैंने मना नहीं किया था, केवल कपड़े लत्ते के लिए मना किया था। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और एक बार हमारे जो इतना बड़ा आयोजन कथा करवा रहे हैं, एक बार हमारे मुख्य यजमान के लिए भी जोरदार तालियों से सम्मान करें कि आपने इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम जो आपने रखा, एक बार पुनः जोरदार तालियों से सम्मान करें। देखिए, जल्दी पधारें, जो भी कन्यादान करना चाहें, समय अपने पास बहुत कम है, जो भी कन्यादान करना चाहें वो यहाँ पधारें और कन्यादान के साथ पहले ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके बाद कन्यादान करके अपने स्थान पर विराजेंगे। पधारे, सुमेरपुर से पूरी टीम आई है। विधायक साहब, चेयरमैन साहब, सभी जो है एक बार भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लें। सभी पधारें, अवसर है, समय है। देखिए, कन्यादान चल रहा, जब तक हमारे दो वचन कुछ शब्द कहना चाहते हैं, कन्यादान चलता रहेगा। मैं माननीय लोक लाडले विधायक श्रीमान संयम जी लोढ़ा साहब से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द हमारे बीच में कहे। विधायक साहब को आशीर्वाद दे दो कि ऐसे ही बनी रहे बस। विधायक महोदय 2021 के राजस्थान विधानसभा के सर्वश्रेष्ठ विधायक से नवाजे गए हैं। हाँ हाँ, क्या बात है। विधानसभा में बहुत ही संघर्ष करते हैं आम जन के लिए।
व्यासपीठ पर विराजमान घनश्याम दास जी वैष्णव महाराज, शिव कथा का हमारे बीच में वाचन कर रहे सनकादिक शरण जी महाराज, गौमुख आश्रम माउंट आबू, पालिका अध्यक्ष वजिंगराम जी गांची, उद्योग संघ अध्यक्ष भाई दिनेश जी, भाई प्रकाश जी, आज के इस धार्मिक प्रसंग के आयोजक भारद्वाज परिवार, देवाराम जी, भाई महेंद्र जी और उनके परिवार के सभी सदस्यगण, हमारी संस्कृति में वो सब कुछ विद्यमान है, हमें कहीं को और कुछ लेने जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप रुक्मणी जी और श्री कृष्ण का आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने जो श्री कृष्ण के मंदिर बनाए उसमें उन्होंने राधा जी को बिठाया। मित्रता का, प्रेम का कितना बड़ा सम्मान हमारे पुरखों ने किया, और आज नहीं सैकड़ों साल पहले किया। किसी कवि ने कहा है कि राधा तू बड़ भागिनी, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरन, सो तेरे आधीन। अभी महाराज जी सुना रहे थे, स्त्रियों को भी कह रहे थे, पुरुषों को भी कह रहे थे कि कभी आत्महत्या मत करो। आपने श्री कृष्ण के जीवन का भी उल्लेख किया, जैसी कठिन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, हम में से किसी को नहीं करना पड़ा। और कुरुक्षेत्र में अपनी वाणी से जो अर्जुन को ज्ञान दिया उन्होंने, वो आज गीता के रूप में हमारे सामने है। पूरे संसार में एक ही पुस्तक है जिसकी जयंती मनाई जाती है, वो है गीता जयंती। अब आप लोगों को यह देखना है कि हमारे बच्चों में से कितने बच्चे गीता पढ़ते हैं। जितनी बार आप गीता पढ़ेंगे उसका अलग अर्थ आपको समझ में आएगा। और जिनके बच्चे गीता पढ़ेंगे उन्हें जीवन में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, वो कहीं कमजोर नहीं पड़ेंगे। हमारे बीच में एक फैशन सा हो गया है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लेकर के हमारी सोच इस तरह की रहती है कि इसमें क्या है, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तब पाएंगे कि उसमें क्या है। देवाराम जी और महेंद्र भाई हमारे दोस्त हैं, हम सालों से साथ काम कर रहे हैं। धार्मिक प्रसंग में बहुत अग्रणी भूमिका इनकी रहती है, सबके सहयोगी और संबल बनते हैं। पूज्य संत रविनाथ जी के सन्निधाम के आश्रम में भी अनेक आयोजनों में आप भागीदार रहे। मैं इनकी इस भावना का इस मौके पर अनुमोदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि वैसी तरह से समाज की, धर्म की, संस्कृति की सेवा करते रहें और अपना धन जो अर्जित करते हैं वो इस सद्कार्य में लगाते रहें। एक बात मैं और कहूंगा कि कमाते तो शिवगंज में और सारा पुण्य यहां आके करते हो, तो शिवगंज पे भी थोड़ी आपकी कृपा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आइए, सुंदर अवसर है। पधारे हमारे महंगे मेहमान, अतिथि सभी का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। विधायक साहब ने भी बहुत ही सुंदर शब्दों में, कम शब्दों में जीवन का सार बताया है कि वास्तव में भगवान कृष्ण का जितना संघर्ष में जीवन रहा है उसमें से हमारे का किसी का नहीं रहा है। फिर भी हमें ये प्रेरणा मिलती इन कथाओं से कि कहीं न कहीं हम जुड़े रहें किसी आश्रम से, किसी मंदिर से, किसी आस्था से, सनातन धर्म से जुड़े रहें। सनातन धर्म के कार्य इसी प्रकार से होने चाहिए, होते रहें, चलते रहें। देश धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे, धर्म की लहर ऐसी चलती रहे। भगवान राधा कृष्ण भगवान का आशीर्वाद सभी को मिल रहा है, ले रहे हैं। ऐसे आशीर्वाद में कोई वंचित ना रहे। सुंदर युगल छवि भगवान की, भगवान राधा कृष्ण भगवान की सुंदर छवि आपके बीच में। सभी जोड़े से दर्शन करें, बिना जोड़े वाले भी, और जो श्रद्धालु भक्त आए हैं वो सभी शिव महापुराण। और विशेष सूचना आपके लिए फिर दी जा रही कि कल कथा दिन में रहेगी 8:30 से 10:30 11 बजे तक भागवत कथा रहेगी। 11 बजे से 12, 12:30, 1 बजे तक शिव महापुराण कल दिन में रहेगा। रात्रि में यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं है। जो भी मैसेज देना है, सूचना देना है, कल रात्रि में शिव पुराण की कथा नहीं है, कल दिन में ही शिव पुराण होगा। इसलिए जहां तक सूचना हो, जो भक्त लोग गांव से कथा सुनने रात्रि को आते हैं उनको आज ही सूचना देना कि कल दिन में भागवत कथा भी दिन में रहेगी, रहती है वो रहेगी, और शिव पुराण भी कल दिन ही में रहेगा। 2 बजे बाद हवन का कार्यक्रम है, गृहस्थी हवन होता है, सिद्ध काम के लिए हवन होता है, वो कल दिन में रहेगा। 4:15, 4:30 बजे हवन की पूर्णाहुति है, तो कथा का विश्राम कल ही है। आप सब लोग जितने भी महिला मंडल है, पुरुष मंडल है, रिश्तेदार, परिवार, जो कथा का लाभ लेना चाहें, शिव कथा भी कल दिन में होगी। प्रसाद, जो अतिथि जा रहे हैं उनको प्रसाद पहुंचाएं, बिना प्रसाद के कोई ना जाए। अतिथि जो जा रहे हैं वो प्रसाद लेके जाएं। पय मने प्रभु, सय मने साक्षात, दे मने दर्शन। जिसमें प्रभु के साक्षात दर्शन होते हो उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का अर्थ कि प्रसाद हाथ में लेना मतलब भगवान को हाथ में लेना। प्रय, पहला शब्द प्रय, प्रेम मने प्रभु, प्रसाद, प्रेम मने प्रभु, सय मने साक्षात, और लास्ट का शब्द प्रसाद, दे मने दर्शन। जिस प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं उसे प्रसाद कहते हैं। भगवान का प्रसाद हमेशा लेना चाहिए, और जिन्होंने नहीं लिया, तिरस्कार किया, अपमान किया, उसकी कथा सत्यनारायण भगवान की कथा में आता है कि कैसे राजाओं ने प्रसाद का तिरस्कार किया, अपमान किया, फिर क्या करना पड़ा। इसलिए प्रसाद हमेशा कहीं भी हो सिर पे धारण करना चाहिए। डायबिटीज है, शुगर है, नहीं चलता मीठा, लेकिन प्रसाद एक ऐसा साधन है जिसे डायबिटीज भी कम हो जाती है, शायद शुगर भी कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए प्रसाद को कभी ये समझ के ना ले कि मीठा है, मीठा नहीं, ये भगवान की जूठन है। और भगवान की जूठन को पाने के लिए तो न जाने कितने ही लालायत रहते हैं साहब। इसलिए ये भगवान का प्रसाद तो लेना ही चाहिए। आइए एक छोटा सा भगवान का ये, आइए बड़ा सुंदर ये भजन भगवान की नजर कैसे उतारी जा रही है। प्रेम से सभी लोग आइए। भगवान नारायण का बड़ा सुंदर भजन आपके बीच में हो रहा है। सभी इसमें नृत्य करें। आरती की भी तैयारी है, प्रसाद भी लेके जाएं।
आरती भी करना है और भगवान के इस पंडाल में भगवान के सामने नृत्य भी करना है। खड़े हो जाएं अपने स्थान पे, सभी सब खड़े हो जाएं, कोई बैठे ना रहें। जिनके घुटनों में तकलीफ, श्वास में तकलीफ, हृदय रोग की तकलीफ, शुगर, बीपी, जिनको भी तकलीफ ठीक करना है बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। और भगवान नारायण के इस भजन पे सबको एक एक घूमर खाना है। बीमारी ठीक करवाना है तो घूमर खाना है, और बीमारी लेके जाना तो घूमर मत खाना। इसलिए भगवान भी खड़े हैं, भगवान भी नाचेंगे। भगवान नारायण स्वयं भी आपके बीच में नाचेंगे। भगवान स्वयं नाचने के लिए तैयार है। और क्या चाहिए, इससे बड़ा और क्या सौभाग्य हो सकता है। आप तो नाचो, भगवान को तख्ते भी नचा दो ऊपर ही, दोनों को कुर्सी हटा लो और तख्ते भी नचा लो, भगवान को ऊपर से दिखेंगे। कुर्सी हटा लो। गर जोर मारो चाले कर जोर मारो चाले, हीरा मोत्या से नजर उतार दो। कर जोर मारो चाले, हीरा मोत्या से नजर उतार दो। जोर मेरो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। ओ दैया नाचे लुल लुल मैया, ओ दैया नाचे लुड़ लुड़ मैया, दैया नाचे लुल लुल मैया। दैया नाचे लुड़ लुड़ मैया। सोना चांदी वार दो, कर जोर मेरो चाले, हीरा मोत्या से नजर उतार दो। जोर मेरो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दूं। प्यारा प्यारा और कृष्ण चंद्र का, अरे खूब सजा दरबार। अरे प्यारा प्यारा, अरे कृष्ण चंद्रिका खूब सजा। नाच नाच आजा, मोटा आजा, आजा। प्यारा प्यारा कृष्ण चंद्र का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद से दुल्हा, सोना सोना चांद से दुल्हा बन बैठा सरकार। अरे सोना सोना चांद सदूला बन बेटा से निगाह। इन अखियन का घुंघरू बना के, इन अखियन का घुंघरू बना के, इन अखियन का घुंघरू बना के, इन अखियन का घुंघरू बना के। कृष्ण चरण में बांध दूंगर जोर मेरो चाले, हीरा मोत्या से नजर उतार दो। अरे जोर मेरो चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दो।
करीना चूसा हे कानूरा मारी रुण की जुण की पायल बाजे सा सावरिया तारी रुणक जुणक पायल बाजे सा नकनाला काना की करीना चूसा उनक रोना करा की करीना चूसा ओ प्यारा प्यारा अरे के प्यारा प्यारा राधिका का खूब किया श्रृंगार अरे प्यारा प्यारा राधिका का खूब गया श्रृंगार प्यारा प्यारा राधा कंवर का खूब किया श्रृंगार अरे प्यारा प्यारा राधिका का खूब किया श्रृंगार सोनी सोनी चांद सी दुल्हन बन बैठा सरकार अरे सोनी सोनी चांद सी दुल्हन बन बेटिया श्रृंगार आसमान से रंग चुरा के 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 केसरिया मांगो सिलाए दो घर जोर मेरो चाले हरि बोल हीरा मोता से नजर उतार दो अरे जोर मेरो चले हीरा मोतिया से नजर उतार दो ओ गैया नाचे लुल लुल मैया गैया नाचे लुड़ लुड़ मैया गैया नाचे झुक झुक मैया गैया नाचे जुग जुग मैया सोना चांदी वार दो घर जोर मेरो चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दो अरे जोर मेरो चले हीरा मोतिया से नजर उतार दो वो सावरिया तारी सूरत प्यारी लागे महारा श्याम ओ श्याम जी ओ महारा श्याम वो राधा जी तारी सूरत प्यारी लागे महारा ओ श्याम जी ओ महारा श्याम बोली भक्त भगवान की बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करके बोलना सबको सीधे हाथ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक मारवाड़ी भजन आरती के बाद गा देंगे, जिन्हें जाना वो जाएंगे, जिनको नाचना है आरती का समय हो गया। पहले आरती कर लेते हैं, उसके बाद एक वो मीरारा महाराज फिर कह रहे हैं कि महाराज देशी भजन सुना दो कोई। तो अपन मीरारा महाराज दौड़ो तो पहुंचो न सांवरिया लाल, थोड़ी छेटी पड़ेगी ना तो उबारी जो, आपके मारवाड़ की भाषा है। तो आइए आरती हो रही भगवान की, प्रेम से आरती में सभी एक थाली इधर हमारे पुरुष मंडल में हो जाएं और एक इधर महिला मंडल में, सभी आ जाएं आरती के लिए आगे। प्रेम से भाव से सब आरती गाएं, भगवान की आरती। युगल किशोर भगवान की आरती हो रही है, सभी प्रेम से आरती गाएंगे। चल
कहीं चालू वीडियो चालू कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदहाल विंदे पवन भवानी सहितम नमामि। तुम मुरली बजाओ नंदलाला में आरती करने आई हो। मुरली बजाओ नंदलाला में आरती करने आई वो हो। तुम मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आया हूँ। मैं हाथ में जल की जारी है मैं तो स्नान कराने आया वो हो। मेरे हाथ में जल की थारी है स्नान कराने आया हूँ। तुम मुरली तुम स्नान करो मेरे सावरिया में आपको नहलाने आया हो। तो मेरे हाथ में माला फूलों की मैं आपको पहनाने आई हो। मेरे हाथ में माला फूलों की मैं आपको पहनाने आई हूँ। आप माला पहनो कृष्णा जी में आपको सजाने आई हो। तुम मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आया हूँ। वो मेरे साथ में सखियां सारी है मैं तो रास रचाने आई हूँ। वो मेरे साथ में सखियाँ सारी है मेरा सिर रचाने आई हूँ। आप राशि रचाओ मेरे कृष्णा जी में आपको नचाने आई हो। तुम मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आया हूँ। वो मेरे हाथ में माखन मिश्री है मैं तो भोग लगाने आया हूँ। वो मेरे हाथी में माखन मिश्री है मैं भोग लगाने आया हूँ।
जी मुनि मेरे राधा कृष्ण में आपको जी माने मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आया हूँ। जाठनी प्रभु थोने रिजा बने आई है या करिमा बाई जाटनली या घने झिमावा आई है। आप चरणों में ले लो मेरे ठाकुर जी में आपको मनाने आई हूँ। तुम्हें मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आया हूँ। जन्म जन्म की आपको रिजाने आई है। ये मीरा बाई जन्म जन्म की आपको रिझाने आई है। मुझे चरणों में ले लो मेरे सांवरिया में आपकी शरण में आई हूँ। तुम्हें मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आए हूँ। तुम मुरली बजाओ नंदलाला में आरती करने आई हूँ। तुम्हें मुरली बजाओ सावरिया में आरती करने आए हरि वो कपूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतमिरिधियारविंद भुवं भवानी सहितं नमामि। वो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले भक्तर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, क्षेमकरी माता की, कामेश्वर महादेव की, रामेश्वर भगवान की, कुल देवताओं की, पितृश्वरों की, धर्म की, जोर से बोलना जय हो, सबकी आवाज आनी चाहिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की
सेवा हो, गौ माता की गौ हत्या, गौ हत्या। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। शंभो हर हर। आइए भगवान का प्रसाद लें और एक राजस्थानी 2 क्षण का भजन है, आप सभी लोग सुनते जाएं, प्रसाद लें प्रेम से। आइए। अरे कोई के वे राधापति, कोई के वे रुक्मणपति, अरे कोई के वे राधापति, कोई के वे रुक्मणपति, अरे कोई के वे, अरे कोई के वह गोपियां रोशाम, कई नाम कंकु पतरी, सावरिया थारा ओ सावरियारा नाम हजार, नाम हजार, कैया लिखो कंकु पतरी। कोई के वे यशोदरो, कोई के वे देव कीरो, कोई के वे, अरे कोई के वे, अरे कोई के वे नंद जीरो लाल, कोई नाम कंकु पतरी। ओ सावरियारा नाम हजारी, नाम हजारी, कैया लिखो कंकु पतरी। कोई के वे यशोदारो, कोई के वे देव
ओ गिरधारी तारा ओ नाम हजारी कैया लिखू गुगु बदरी कोई केवे मथुरा वालो कोई केवे गोकुल वालो कोई केवे मथुरा वालो कोई केवे गोकुल वालो कोई केवे मथुरा वालो कोई केवे गोकुल वालो कोई केवे अरे कोई केवे द्वारिका रो नाम कई नाम कंकु पतरे ओ सावरियारा ओ नाम हजारी कैया लिखू गुगु बदरी ओ गिरधारी तारा ओ नाम हजारी कैया लिखू गुगु बदरी कोई केवे नंद किशोर कोई केवे माखन चोर कोई केवे यो नरसी केवे दीना नो दयाल कई नाम कंकु पतरे ए सावरियारा ओ नाम हजारी कैसे लिखू गुगु बदरी बनवारी तारा नाम हजारी कैया लिखू गुगु बदरी सावरियारा ओ नाम हजारी कैया लिखू गुगु बदरी बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हनुमान जी ओ हेलो प्रकृति देवो के थाने हेलो प्रकृति देवो के थाने हमारी लाज शर्म शरदाने ओ मैं तो अर्ज करा गुरु